थिंक लव में चेंज होना चाहिए? चेंज होना नहीं चाहिए, लेकिन प्यार अंधा होता है। आप किसी पे उतना ही प्रेशर डालें जितना वो बर्दाश्त, किसी रिलेशनशिप पे जितना वो बर्दाश्त कर सके। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मुझे सिंगल ही रहना है और मर्द नहीं होने, नहीं, हलाल एक चीज़ है तो आपको करनी है। और मुझे लग रहा है कि अब मैं सीधा शादी ही करूंगी, बीच में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, नो रिलेशनशिप। बहुत कबाड़ा होता है भैया आपके इमोशंस का। मुझे विनिंग मोमेंट्स पता है। द फर्स्ट टाइम आई गॉट माई फर्स्ट लीड, बड़ी बात थी, बिकॉज मुझसे ज्यादा टैलेंटेड, प्यारी, अच्छी लड़कियां आई थिंक हमारे पास हैं, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में लड़कियों के लिए? नो मैटर हु योर पेरेंट्स आर, नो मैटर हु यू मैरी, अ वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इस पे कोई बात ही नहीं हो सकती। वुमेन सपोर्टिंग वुमेन इंडस्ट्री में है थोड़ा मुश्किल लगता है। लाइफ के रफ पैच से गुजर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आप उसमें सोचते हो कि यार मुझे इस चीज से निकलना है और आप चाह रहे हो कि मैं इस चीज से निकलूं, और वो चीज थेरेपी आपको हेल्प करेगी, सो व्हाई नॉट। मैं हमेशा चीजों की कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव साइड देखूं, बिकॉज जो भी होता है उसमें अल्लाह पाक की मसलहत होती है, और मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ। जब एक्शन हुआ तो मैंने उनकी लाइन करेक्ट कर दी। वो गुस्सा हो गए, नहीं मुझे ये क्यों बोला है, और मैंने सोचा था मैं ऐसे कहूंगा है ना, फिर उनको रियल मी से मिलवाया था। एक औरत का जो काम है ना, वो कोई हाउस हेल्प नहीं कर सकती। आपके शौहर ने क्या खाना है, आपकी फैमिली में कोई बीमार है, फिर ऑफिस के लिए भी आपने सारा दिन के लिए प्रिपेयर करना है, शाम में खाना क्या बनेगा, दोपहर में खाना क्या बनेगा, किसको लंच बॉक्स भेजना है, किसको नहीं भेजना, सुबह उठ के वो ये सब करती है पहले। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज हमारे साथ अनमोल बलोच हैं स्टूडियो में। 3-3.5 साल के बहुत छोटे से अरसे में उन्होंने माशाल्लाह से अपने फ़नकार किसी को फ़ैन बना लिया है। और आई रिमेंबर हमने पहली बार उनको इंटरव्यू किया था जब उनका ड्रामा आ रहा था ख्वाब नगर की शहज़ादी, एंड बड़ी अच्छी हमारी मज़े की कॉन्वर्सेशन हुई थी कवरिंग हर जर्नी। उसके बाद सिर्फ तुम में उनको सबने बहुत पसंद किया, और आजकल एज असरा वो हमें पहले तो ख्वाबों की दुनिया दिखाती थी, फिर हमें स्ट्रेस में डाल दिया, उन्होंने टेंशन में डाल दिया। आजकल हम शुक्र कर रहे हैं कि असरा अपने पाँव पे खड़ी हो गई है, एंड असरा इज़ नॉट गिविंग इन टू सुल्तान्स इमोशनल ब्लैकमेलिंग। सो वी बीन टॉकिंग फॉर सम टाइम के हम इंटरव्यू करें, लेकिन वो आज ही होना था, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में। बट आज इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा, क्योंकि हम जर्नी तो उनका कवर कर चुके हैं, असरा पे भी थोड़ी बहुत बातचीत होगी, बट आई थिंक टुडे वी आर गोना फाइंड आउट अ डिफरेंट साइड ऑफ अनमोल बलोच। So let's meet this side of अनमोल बलोच। अस्सलाम वालेकुम अनमोल, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि हमने इतना डिले किया है इंटरव्यू। ये मेरे आपकी बात है, ये इधर नहीं बताने वाली। वैसे ये इंटरव्यू जिंक्स था, हम दोनों 1 महीने से ज़्यादा से कोऑर्डिनेट करें, कभी अनमोल बीमार हो जाती, कभी टाइमिंग सही नहीं, कभी मेरा इंटरव्यू है। सो इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स मी आल्सो, वी बोथ बट बताओ एक फ़नी बात, आज मैंने कहा अनमोल 3 बजे आई, तो सबने बोला वाकई आ रही है। ओह गॉड, सी आई फील सो एम्बैरेस्ड। आई वाज लाइक नहीं आज तो करना है। मैंने कोई बुरी बात नहीं बोली, आज शी इज कमिंग, आई कैन नॉट अफोर्ड कि आज वो नहीं आए। तो एंड मैंने शुरू में ना अभी ऑफ कैमरा बड़े मज़े की 2-3 चीज़ें पूछी, बट इनके जवाब इतने अच्छे थे तो मैंने उसको इंट्रो में डालने से परहेज़ किया, और मैंने कहा हम पूछते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर फेवरेट कलर। What's your favorite color? Black and white. I'm like, black and white? You mean black and white? Both. No, the black and then the white. Like no, black अलहदा और white अलहदा। Okay. तो वही ऐसी हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट करते हैं। You were telling me about your routine कि आप जिम जाती हैं, पिलाटेस करती हैं, and strength ट्रेनिंग भी करती हैं। ट्रेनिंग। सो कुछ ये शुरू से आदत है, या ये एक पॉइंट पे रियलाइजेशन हुई कि नहीं यार मुझे अपने आप को फिट रखना है, या एक्ट्रेस होने की वजह से ये प्रेशर है? व्हाट्स द रियल स्टोरी? आई थिंक देयर इज नो प्रेशर, बट मी माई सेल्फ आई फील लाइक इफ़ यू वर्क आउट ना, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग लाइक 10 to 10 तो वो एक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि आप इतना सारा काम कर रहे हो और उसमें आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। सो आपको अपनी फिटनेस का, अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए आई थिंक वर्कआउट करना ज़रूरी है, जितना भी आप कर सकते हैं, नॉट जस्ट कि आप हर वक्त वेट ट्रेनिंग करें, जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लें या जो भी है, बट आई थिंक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए वर्कआउट करना है इसको। लेकिन हमारे यहाँ अब तो जो यंगर लड़कियाँ हैं, लाइक 20s में हैं या टीनेजर्स हैं, उनमें ही अवेयरनेस आ रही है, लेकिन पहले कहाँ हम लोग को आदत होती थी, या मुझे तो कभी भी आदत ही थी एक्सरसाइज करने की, लेकिन नाउ एक्सरसाइज हैज़ टू बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, राइट? तो आप भी किसी पॉइंट पे ये स्टार्ट करो, कितना मुश्किल था उस वक्त? मैं तो रोते धोते एक्सरसाइज करती हूँ। सो व्हेन आई स्टार्टेड ना, आई वाज आई थिंक डूइंग माई सेकेंड प्रोजेक्ट, और तो मेरे स्टाइलिस्ट ने मुझे कहा कि तुम वेट पुट ऑन करी हो, तो तुम थोड़ा सा जिम वगैरह स्टार्ट करें। इट्स लाइक कि नहीं, मैं तो बहुत, मुझे लगता था जिम
उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो बहुत स्लिम होते हैं। अच्छा मेरा ये एक अलग साइड थी कि नहीं, जो लोग पतले हैं वो पतला होने के लिए जिम थोड़ी करेंगे, वो तो ऑलरेडी स्लिम है। नहीं, सो जिम बेसिकली आपके लिए लाइक आपकी बॉडी के लिए, आपके मसल्स के लिए, यू नो आपकी हेल्थ के लिए, उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जिम ज्वाइन कर लो और तुम्हारा वेट पुट ऑन हो रहा है। तो मैंने कहा मैं खाना कम कर लूँगी, लेकिन मुझे एज सच कोई वो नहीं हो रहा था कि मैं, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने जब शूट से और सारी चीज़ों से गैप लिया तो आई वाज लाइक कि चलो मैं जिम ट्राई करती हूँ, क्या होता है, क्या ही हो जाएगा। फर्स्ट डे चली गई तो फिर मैंने ट्रेनर रखा, उन्होंने थोड़ा सा वर्कआउट करवाया। नेक्स्ट डे मेरी बॉडी में पेन था बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ये तो मैं नहीं करूँगी, तो मैं भाग गई। उसके बाद आफ्टर अ मंथ देन यू नो टाइम के साथ आप सीखते हो, तो मैंने उसके जितने सारे बेनिफिट्स थे और फिर मैंने लोगों को भी देखा एंड यू नो कि वर्कआउट से बेसिकली होता क्या है। इट्स नॉट जस्ट कि आप तो शुरू में जब आप स्टार्ट करते हो तो ये तो नेचुरल है कि आपकी बॉडी में पेन होगा बट अगर आप उसको करते रहो तो आई थिंक वो एक टाइम पे आके ठीक हो जाते हैं। और आजकल तो मुझे लगता है कि हर बंदे को पता है कि वर्कआउट, यू नो स्ट्रेचिंग, पिलाटेस, ये आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। अच्छा मैं तो इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस आ रही होती है ना, बड़ी कूल सी, इतना वेट किसी ने किया है जिम, इंस्ट्रक्टर बोला टू मोर, तो वो ना आप ख्वाब में देखते हैं कि यार एक दिन हम भी ऐसे ही कर रहे हो, इतनी यू नो ये ग्लैमरस किस्म की एक्सरसाइज एंड ऑल दैट। ग्लैमरस वर्कआउट नहीं हो सकता। आई एम तो ऑल लाइक के बस बाल बंधे हुए हों और यू नो बिकॉज इतना स्वेट कर रहे होते हैं आप, कहाँ से आप ये सारा ग्लैम लेकर आएंगे। बट और मुझे होता है कि बस मैं खामोशी में चुपचाप अपना वर्कआउट करूँ, ज़रूरी नहीं है मैं बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रही हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ। अच्छा जी, टेल मी, कोई ऐसा टाइम था ज़िंदगी में पुराना जब when you look back and that was really difficult and you thought I can't do it anymore, I can't go on? प्रोफेशनली भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है, अगर आप शेयर करना चाहें तो। प्रोफेशनली पर्सनली तो आई डोंट नो, बट प्रोफेशनली या जब मैं अपना पहला प्रोजेक्ट शूट कर रही थी तो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि यू आर जस्ट अ प्रिटी फेस, जो मुझे नहीं लगता था दैट आई एम प्रिटी, आई स्टिल बट यू आर प्रिटी माशाल्लाह से, थैंक यू बट एनीवेज। तो उन्होंने खैर मुझे कहा यू आर जस्ट अ प्रिटी फेस और आप एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो बिकॉज मेरा फर्स्ट था तो मुझे नहीं आती थी एक्टिंग करना और मैं सीख रही थी, यू नो कोई मैंने एक्टिंग क्लासेस नहीं लिए थे या जो भी था, आई वाज जस्ट लाइक कि चलो मैं करती रहूँगी तो मुझे आएगा ना। और मेरा कोई लीड पे था नहीं, जो भी मेरा एक एक्टर था तो मैं उस पर बड़ी मेहनत कर रही थी। तो वो मुझे उस वक्त फिर एक दफ़ा तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए मुझसे। उस दिन घर आके मैंने बोला ये मुझसे नहीं होगा और मैं बस गिव अप कर रही हूँ। सो दैट वाज द पॉइंट। बट द अदर डे मेरी अच्छी बात यह है कि मैं अगले दिन जब सुबह उठी आई वाज ऑलरेडी अगेन, आई वाज लाइक नहीं मैं करूँगी और मैं और अच्छा करूँगी और मेहनत करूँगी, कोई बात नहीं। So yeah, that was the point. But how does it happen? इतनी बिकॉज सबके सामने डांट खाना और ये सुनना कि आप में टैलेंट नहीं है, बस आप अच्छी शक्ल की इसलिए आपको आगे यू नो ये चांस मिल गया समथिंग, इट अफेक्ट्स यू एंड यू क्वेश्चन। तो फिर पूरी रात में ऐसा क्या थॉट प्रोसेस चलता है जिससे आप सुबह हिम्मत कर लेते हैं? आई थिंक जब भी हम गिरते हैं तो हमें संभालने के लिए किसी और से ज़्यादा हमें अपनी ज़रूरत पड़ती है। यू नो जब इंसान खुद को खुद संभालना सीख जाता है ना तो वो उसके बाद वो जितनी बार भी गिरे वो दोबारा उठता है। तो वो मेरा फर्स्ट लर्निंग टाइम था कि मैं सीख रही थी ये सारी बातें। तो उन्होंने जब बोला तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी और घर आके बहुत रोई भी और मैंने कहा मैंने ये नहीं करना है और लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं। बट यू नो फिर कहीं ना कहीं मुझे शौक भी था एंड यू नो आई वाज लाइक ही वाज राइट एक्चुअली, मे बी आई एम नॉट डूइंग गुड और मैं उतना अच्छा एक्ट नहीं कर पा रही हूँ और वो जो चाह रहे हैं मुझसे मैं वो उन्हें नहीं यू नो परफॉर्म करके दे पा रही हूँ। तो मे बी वो इस वजह से कह रहे हैं। बट नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि चलो मैं अच्छा करूँगी और आई विल मेक हिम हैप्पी एट लीस्ट माई डायरेक्टर कि चलो ठीक है शी इज़ डूइंग गुड। सो वो मैंने फिर धीरे धीरे करके उसके बाद भी मुझे डांट पड़ती रही। ऐसे नहीं कि नेक्स्ट मॉर्निंग गई और मैंने बहुत अच्छा कोई सीन नहीं, अगले दिन भी मुझे डांट पड़ी बट वो मैंने माइंड में बना लिया था कि इट्स ओके मैं सीख लूँगी। सो बेसिकली यू आर समबडी जो एकदम से रिएक्ट करती है बट देन फिर काम डाउन होके यू लॉजिकली सॉर्ट दिस आउट इन योर माइंड एंड आई थिंक दिस वाज सच अ ग्रेट थिंग अनमोल बिकॉज यू चोज के इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार मैं सही हूँ ये सब गलत है, यू चोज टू सी कि अच्छा मैं मुझमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मे बी देयर इज समथिंग सब्सटेंस इन एंड ही वाज सो राइट बिकॉज मैं क्यों बोलूँ बिकॉज आई वाज वेरी न्यू और एक्टिंग तो यू नो आप कभी भी नहीं कह सकते कि आपको आ गई है। लाइक टिल टुडे मैं नहीं कहती कि मुझे एक्टिंग आ गई है एंड आई ट्राई टू लर्न लोगों को देखकर यू नो अपनी सीनियर्स सीख कर या इधर उधर जो भी होता है
तो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आती थी ना, कैमरे के आगे भी नहीं खड़े होने आता था, तो ऑब्वियसली उनको भी अपने प्रोजेक्ट की फिक्र थी। उन्होंने कहा, मैंने फिर उसकी पॉजिटिव साइड देखी कि चलो यार मैं सीखती हूँ, मैं और कोशिश करती हूँ। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर रोल? कैसे रोल को प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या होता है? स्क्रिप्ट आ गया आपके पास, आपने खोल लिया, पढ़ लिया, अब आपको पता है ये लड़की है, तो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू? मुझे लगता है बेसिकली फर्स्ट जो होता है ना, पहले तो राइटर ने जो लिख दिया होता है ना, वो ही एक कैरेक्टर बना हुआ होता है। बेसिकली राइटर अपने हिसाब से कैरेक्टर देखता है, डायरेक्टर अपने हिसाब से देखता है, एंड देन एक्टर वो अपने हिसाब से देखता है। वो तीन चीज़ों को एक्टर को मर्ज करना होता है। तो मैं तो जब कोई स्क्रिप्ट आता है तो पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं राइटर से कॉल पे बात करूँ। अच्छा, कि वो यस, एंड देन डायरेक्टर से मैं पूरी मीटिंग्स करती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, सुनती हूँ कि बेसिकली वो क्या रहे हैं। मैं उन्हें नहीं बताती कि मैं क्या सोच रही हूँ। पहले मेरा ये होता है कि आप क्या चाह रहे हैं, आप इस कैरेक्टर से क्या चाह रहे हैं, क्या टोन चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि लड़की किस तरह जाएगी। फिर उनसे जब आइडिया ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना सोचती हूँ कि अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। सो आई टेक लाइक गुड डेज जिसमें मैं बैठती हूँ और अकेली बैठती हूँ और फिर मैं कैरेक्टर्स के बारे में सोचती हूँ, एंड देन सेट पे जाके भी फिर यू डोंट डिस्कस इट विद फैमिली या फ्रेंड्स? कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से डिस्कस करके कहते हैं अच्छा ये लड़की ऐसी है तो मे बी मैं इसके बाल ऐसे कर सकती हूँ, मैं बोलने का अंदाज ऐसे कर सकती हूँ, ये सब खुद से होता है? नहीं, बाल और कपड़ों का जब तक बात है तो वो तो मेरे स्टाइलिस्ट करते हैं, तो उन चीज़ों के साथ मीटिंग करती हूँ। हाँ, वो मैं उन चीज़ों की स्ट्रेस नहीं लेती कभी भी कि बाल क्या होंगे, कपड़े क्या होंगे। अच्छा, यू डोंट गो इनटू दिस? नहीं। एक वो शबी नहीं बनती जब पढ़ रही होती है लड़की का कैरेक्टर कि अच्छा ये असरा है तो असरा ऐसी होनी चाहिए। ऑब्वियसली मैं अपना ओपिनियन देती हूँ कि मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, बट देन मुझे लगता है जिसका जॉब जो है वो वही करे। तो मैं भेज देती हूँ वन लाइनर स्क्रिप्ट जो भी मेरे पास होता है टू माय स्टाइलिस्ट कि आप पढ़ लो, फिर मैं आपको रात में कॉल करूँगी एंड देन विल डिस्कस। तो फिर उसमें म्यूचुअली आप डिसाइड कर लेते हो कि अच्छा ठीक है इसके बाल यूँ कर देंगे और ज्वेलरी यूँ कर देंगे। और फिर जब आप वो पूरा उस कैरेक्टर में आ जाते हो ना, उस हेयर और मेकअप और ड्रेस एंड और जो फैमिली आपके इर्द गिर्द वो जो कैरेक्टर्स होते हैं, सो नेचुरली आप वो कैरेक्टर बन जाते हो। तो उसके लिए आपको फिर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सब चीज़ें हो रही है ना, सब चीज़ें टीम वर्क बन जाता है ना, एंड देन योर डायरेक्टर इज देयर जो आपको हेल्प कर रहा है फर्स्ट डे में, सेकंड डे में, फर्स्ट वीक में कि अच्छा ठीक है इस लड़की की टोन ये होगी, इसमें इसके बाल बन सकते हैं या यहाँ पे इसे बहुत रोने की, तो यस डायरेक्टर का भी इसमें बहुत हाथ होता है। स्क्रिप्ट कैसे याद करती हैं? स्क्रिप्ट में इजीली याद कर लेती। अच्छा, बिल्कुल देर नहीं लगती। स्क्रिप्ट की मेरी एक ट्रिक है अभी तक की कि मैं बोल देती हूँ डायरेक्टर को भी और राइटर को भी कि मैं लाइंस आपका जो सेंटेंस है वो आप डिलीवर कर दूंगी बट इन माय ओन वर्ड्स। मैं लाइन टू लाइन नहीं कर सकती, ऐसा नहीं, रट्टा नहीं लगा सकती, मैं रट्टा नहीं लगा सकती। सो आई सिट डाउन एंड आई लाइक मे बी 1 से 2 दफ़ा मैं उसे पढ़ूंगी और बड़े गौर से पढ़ूंगी, लाइक पूरा सोच के ये बोल रही है तो ये क्यों बोल रही है, तो वो मेरे फिर जहन में बैठ जाता है कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रही है। उसके बाद फिर मैं उसको अपने वर्ड्स में बोल देती हूँ। जितनी बड़ी ज़्यादा लाइंस होती है ना मेरे लिए उतना इजी होता है, जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं ना कि जहाँ पे बोलना है जी अच्छा, तो वहाँ मैं भूल जाती हूँ। अनमोल इज सो फनी, अनमोल इज द अदर वे अराउंड है ना, लोगों को से लंबे वो नहीं पढ़े जाते, होता ही है क्योंकि वो ओके विद इट। क्यूज आपको जब मिलते हैं ना, तो किसी ने बोल दिया कि अच्छा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने उसको रिजेक्ट करना है, तो फिर मैं बोल दूंगी एक बड़ी लाइन के देखो मेरी फैमिली का ये मसला है और मैं ऐसी लड़की हूँ और यूँ नहीं ये नहीं। अब अगर कोई मुझे बोल देना कि नहीं इस पे सिर्फ बोलना है कि नहीं मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं भूल जाएगा अच्छा क्या बोलना है सर, क्या बोलना है, ये बोलना है, इतनी सी लाइन है। तो सो फिर एक्चुअली आप एक लाइन को 2-3 लाइनों में कन्वर्ट कर देती हूँ और मैं उसको और क्लियर करती हूँ कि अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छे से डिलीवर जाता है। वैसे भी हम जैसे असरा की कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, आप कह रही थी कि बहुत दफ़ा आजकल ऐसी लड़कियां भी हैं जो इतनी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट या उनको इतनी क्लैरिटी नहीं होती, वो मोहब्बत में हो जाती है। लेकिन अनमोल मुझे तो लगता है जब कोई इंसान प्यार करता है ना तो आप वो कहते हैं प्यार में अंदर हो ही जाते हैं। बहुत दफ़ा आपको चीज़ें नहीं नजर आती हैं बिकॉज यू लव और लाइक दैट पर्सन सो मच that you want to see those things। आप वो जो आजकल जैसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, वो आप इग्नोर कर देते हैं, नजर आ भी रहे हो। तो ये प्रोजेक्ट इसीलिए तो है कि जो लड़कियां प्यार में सिर्फ गुड लुक्स पे या एक पर्सनालिटी या जो भी आप देख के आप बोलते हो कि यार ये सही है और आप सिर्फ उस प्यार में अंधे होकर आप शादी कर लेते हो, ये उन सारी लड़कियों के लिए लेसन है कि आप प्यार करो, ठीक है प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, अंधे भी हो जाओ, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड्स को थोड़ा मौका दो कि उनका क्या ओपिनियन है उस बंदे के बारे में,
और थोड़ा चीज़ों को स्लोली लेकर चलो, देखो, समझो, एक दूसरे को टाइम दो, बजाय इसके कि नहीं जी बस प्यार हो गया और अब इस इंसान के बगैर कुछ नहीं हो सकता और आप शादी करके फिर सारी ज़िंदगी इस तरह की तरह एक टॉर्चर झेलें। नहीं, तो ये उन लड़कियों के लिए भी ये प्रोजेक्ट आई थिंक था। अच्छा ये बताएं कि मैं सवाल भूल गई। You're just like me. अभी सवाल बिल्कुल इधर था, मैं बात करते करते भूल जाती हूँ। अच्छा क्या कह रही थी मैं? अच्छा क्या अभी मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा था? क्योंकि वो इतनी बातें हो रही होती है ना हमारी कि हम इधर से okay. उधर निकल जाते हैं, बट दैट्स ओके, आ जाएगा यार। हाँ, मैं पूछ रही थी कि पर्सनल लाइफ में कभी कोई ऐसा टाइम आया वेयर यू फाउंड इट डिफिकल्ट टू गो ऑन इन लाइफ? यार बेसिकली I'm a very sensitive kind of a person. So once I am attached to somebody ना, like whoever, my friends, my family, जहाँ पे मैंने अपने emotions invest कर दिए हैं, and then वहाँ से अगर मुझे थोड़ा सा भी disrespect या फिर कोई इस तरह की चीज़ जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए वो हो जाए, तो फिर मुझे लगता है मेरे लिए ना उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, या अटैचमेंट से निकलना हाँ, मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये है कि मैं निकल आती हूँ। मैं कभी भी अटकती नहीं हूँ एक चीज़ में, कि बस ये हो गया और अब मैं हमेशा चीज़ों की कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव साइड देखूँ, बिकॉज जो भी होता है उसमें अल्लाह पाक की मसलहत होती है। और मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आप की लाइफ में कुछ भी बगैर किसी वजह के नहीं होता। सही बात है, ठीक है, वो कोई भी वजह हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट का आना, किसी प्रोजेक्ट का ना आना, किसी इंसान का आना, किसी इंसान का ना आना, तो उस सब में कहीं ना कहीं आपके लिए कोई एक अच्छी चीज़ इंतज़ार कर रही होती है, जो आपको उस चीज़ से गुजर कर फिर मिलनी होती है। लेकिन रास्ता कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है ना उस चीज़ के वापस आने तक या किसी नई चीज़ के आने तक, कुड बी अ न्यू प्रोजेक्ट और जस्ट फ्रेंडशिप्स, दैट टाइम मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तवक्कल रखना अपना उस वक्त ना। हाँ, वो टाइम एक्चुअली मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग एक्चुअली ये कर लेते हैं ना कि वो कहते हैं कि नहीं सब्र रखेंगे, और जब वो एक बार जहन में सोच लेते हैं तो फिर वो जो टाइम होता है ना वो लगता भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप दिमाग में दो सोच रखें कि नहीं अच्छा ये अभी क्यों नहीं हो रहा, अच्छा फिर आप दूसरी साइड पे सोचेंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बेहतर कर देगा, सो आप कंफ्यूज रहेंगे। जब आप टोटली बोले ना कि नहीं बेहतर हो जाएगा और मुझे सिर्फ इस काम पे लगे रहना है या मैं इसी चीज़ पे रहूँ, वो आपको टाइम पता भी नहीं लगेगा कि वो टाइम अल्लाह पाक ने कैसे आपको उस टाइम से निकाल दिया। सो व्हाट डू यू डू? यू सेल्फ टॉक, दुआ बहुत ज़्यादा करती है उस टाइम पे, या पेरेंट्स के पास, फ्रेंड्स के साथ? व्हाट्स योर प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू दैट टाइम? मैं इंट्रोवर्ट हूँ, सो मैं अपने फ्रेंड्स में और लाइक फैमिली में भी ये वाली जो मेरी चीज़ें होती हैं ना, ये तो मैं कभी डिस्कस नहीं कर सकती। आई एम अपसेट, आई एम सैड, और हम किसी को नहीं बताती गोइंग थ्रू एनी इमोशन, आई विल बी ऑल अलोन इन माई रूम और मे बी टॉकिंग टू माई सेल्फ और टॉकिंग टू अल्लाह, एंड देन खुद ही फिगर आउट करती हूँ कि मुझे इस चीज़ से कैसे निकलना है। आई थिंक आई एम my best friend. You are your therapist also. I am my therapist, my best friend, everything. Do you read? I read sometimes, not just like script पढ़ के इतना ज़्यादा हो जाता है। Basically अभी I was in 12 जब हमारा वो हो रहा था, टाइम था एक मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, एंड देन कुछ फैमिली की चीज़ें, कुछ मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें, सो आई wasn't feeling well, feeling okay about myself. So one of my friend actually gifted me a book. तो वो बुक का मुझे एक्चुअली अभी नाम नहीं पता है, बट वो एक मेडिटेशन के ऊपर थी, एंड दैट बुक रियली हेल्प्ड मी। Oh really? मैं आपको नाम उसका मैसेज करूँगी। आई हैव दैट बुक। वो बुक ने मुझे इतना हेल्प किया है, एंड देन जर्नल I write. Yes, I do. Whatever is in my mind. शूट पे भी जब मैं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं बस अब काम का कभी प्रेशर होता है, एंड देन योर फैमिली, योर पर्सनल लाइफ, तो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। सो आई कीप माई जर्नल विद मी। जब मुझे ऐसा कुछ फील होता है तो मैं जस्ट लिखना शुरू कर देती हूँ कि मैं चुप रहूँ और बस मैं लिखती रहूँ, कि बजाय इससे कि मैं किसी को कुछ बोलूँ, मैं कहती हूँ मैं उसमें लग जाऊँ। उर्दू में लिखती है, इंग्लिश में? इंग्लिश में। एंड यू राइटिंग एज इफ दिस इज योर फ्रेंड एंड यू फर्स्ट पर्सन में बात करती, मैंने उसको ये कर दिया, उसने मुझसे ऐसे बात की। हाउ डू यू राइट? आई गेट वेरी फैसिनेटेड, लोग कैसे लिखते हैं। सो बेसिकली द जर्नल आई हैव ना, वो भी मुझे किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, मुझे इंट्रोड्यूस कराया। फ्रेंड सारी अच्छी हैं, या दे नो दे आर गिविंग यू गुड गिफ्ट्स।
सो बेसिकली सो उस जर्नल में ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं, everything is there. अच्छा. You know, you're like Okay, it's that one. first and your favorite memories and how do you feel about your life. So it's like a scrapbook you're Yes, creating. and there's a like one sentence question and then you have to write down whatever is in you. And ऐसा नहीं कि आप वो कुछ भी उसको आपने बस randomly open करना है और जो जो भी निकल आए। पेज निकल आए आपने बस उसी वक्त उसको ये you know, interesting है। yeah, it's actually really good. तो वो भी मुझे बहुत हेल्प करता है कि चलो जब मैं you know, इसलिए मैं फिर चुप रहती हूँ ज़्यादा टाइम कि मैं जो होता है मेरे माइंड में चुपचाप ये तो बहुत लिखती अच्छी बात रहती है, हूँ। बेस्ट है कि यू आर जस्ट कंटेनिंग व्हाटएवर योर इमोशंस आर एक जगह पे है ना। जगह पे, अच्छा कभी पीछे मुड़ के पढ़ा है कि अच्छा मैंने पिछले महीने ये लिखा था या 2 हफ्ते पहले ये लिखा था? I feel embarrassed actually. आई वाज गोना आस्क यू एट दैट पॉइंट इन टाइम क्या फंसती है कि यार मैंने कैसे क्या बात लिखी थी, बाद में तो ये चीज़ ऐसी हुई भी दैट इज सो ट्रू कि कहते हैं कि आप जो फर्स्ट थॉट आता है ना आपको कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है और उसके बारे में आपके जहन में ये लाइक अभी मैं आपको आंसर कर रही हूँ, मे बी मैं एक सेकंड के लिए दिमाग में अपने सोच रही हूँ कि अच्छा मैं ये कहने वाला, बट देयर बुक पे तो आपको जो है ना लाइक आपने क्वेश्चन पढ़ा है एंड देन आपके जहन में जो पहला थॉट आया है ना आपने वो लिख देना है। और कभी कभी एक्चुअली मैं एम्बैरेस फील करती हूँ कि मैंने ये क्या लिखा है, मैंने रियलाइज इट्स हंसी भी आती होगी, ओके, हाँ इट्स ओके, ये कोई पढ़ेगा नहीं, यू नो। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी क्योंकि यू हैव दिस कंफर्ट ना कि जो मैं ये लिख रही हूँ वो तो इस बुक तक ही रहेगा, इस बुक जर्नल तक तक ही ही रहेगा, रहेगा। yes. मेरे साथ तो ये है, आई Yeah. कैन बी जजिंग यू, पीपल हु विल लिसन टू अस कैन बी जजिंग एंड हैविंग एन ओपिनियन अबाउट इट। हाँ. तो वो सेफ्टी यार आप मुझे अच्छा आइडिया दे रही है, मुझे लगता है मुझे भी लिखना गुड चाहिए। आइडिया। आप एक जर्नल और एक बुक तो मे बी आई थिंक आप रीड करते मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, है ना। I love reading. मैंने एक हफ्ते से किताब नहीं ली है, आई कांट टेल यू, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं अब भी जाऊँ और मैं खरीद के आऊँ। और अक्सर मैंने इतने पैसे जब मैं पैसे खर्च करके आती हूँ मैं सोचती हूँ यार इतने में तो मेरे 2 जोड़े आ जाते हैं, मैंने इट्स लाइक या सो नो बट आई थिंक दिस इज रियली गुड इन्वेस्टमेंट, बुक्स, जर्नल्स, लाइक आप हर चीज़ के बारे में हर बंदे से डिस्कस नहीं कर सकते और आप हर बंदे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हो, यू नो। तो आप एक बुक पे लिख देते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी से बात कर ली, आपका दिल हल्का हो गया बिकॉज आपने सब लिख दिया है ना। कभी कभी ऐसा होता है अनमोल, आपको इतनी छोटी सी बात अपसेट कर जाती है कि आप किसी को बोलें तो बोलेगा कितना नाशुक्र लोग हैं यार, हाँ. इस बात पे रोना धोना है, लोगों को देखो आजकल तो आप किसी से कुछ कह ही नहीं सकते। ट्रू, पता नहीं दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, लोग इतना आगे बढ़ गए हैं कि आप किसी को कुछ अच्छा बोलते हुए भी ना आपको सोचना पड़ता है। गलत उसमें ही ना ले ले। एक टाइम होता था कि लोग कहते थे कि आपके दिल में जो है ना आप बोल दो, नहीं मत बोलो, अब मत बोलो, क्योंकि अगर आप बोलेंगे मुझे आपको नहीं पता बेसिकली कि सामने वाला उस बात का क्या मतलब निकाले और वो किस चीज़ से गुजर रहा है, ऑनेस्टली किस चीज़ से गुजर रहा है। बहुत लोग हमें कुछ बातें कहते हैं, हम कहते हैं यार आज क्यों, why are you saying this to me, because I've had a tough day, you know, I don't want to hear this. Yeah. तो ये चीज़ भी होती है। अच्छा 2-3 मोमेंट्स पीछे मुड़ के सफ़र में देखें जब छोटी खुशी भी हो सकती है, बड़ी खुशी भी हो सकती है, यू नो। मुझे लगता है हम अचीवमेंट्स और जो मोमेंट्स होते हैं ना, विनिंग मोमेंट्स, उनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, स्पेशली जब वो मिल जाते हैं और फिर हम भूल भी जाते हैं। तो अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो 2-3 ऐसे क्या मोमेंट्स होंगे व्हेन यू रियली फेल्ट ओ वाओ माशाल्लाह, यू नो, और यू फेल्ट हैप्पी, प्राउड? मैंने कभी भी अपने किसी भी अचीवमेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। ओके, लाइक हाउ? आई कीप माई सेल्फ वेरी ग्राउंडेड। लाइक मैंने अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में, जब मैं आपको भी बता रही थी कि जब मुझे डांट भी पड़ी थी और मैं उस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल थी कि एटलीस्ट मुझे ये चांस मिला है, यू नो, कुछ लोगों को चांस नहीं भी मिलता है। एंड देन द प्रोजेक्ट के बाद जब मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया ऐसे, कभी मैंने सोचा हो कि मैं आगे देखती जाऊँ और मैं कभी पीछे ना देखूँ। पीछे मैं हमेशा देखती हूँ कि यार इसमें मेरी बड़ी मेहनत लगी है, मैंने इस प्रोजेक्ट में बड़ी मेहनत की थी, यू नो। और जब लोग अप्रिशिएट करते हैं या यू नो आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा होता है तो मैं हमेशा बहुत खुश होती हूँ और याद रखती हूँ कि मेरे ये वाले प्रोजेक्ट्स के बाद मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, अच्छा अब मैंने उससे अच्छा प्रोजेक्ट किया, यू नो, अब मैंने उससे अच्छा प्रोजेक्ट किया। तो मैं तो कभी नहीं भूलती हूँ कि मैंने छोटे काम। मुझे विनिंग मोमेंट्स पता है, कोई 1-2 टाइम जब आप कुछ हुआ। द फर्स्ट टाइम आई गॉट माई फर्स्ट लीड, वो मेरे लिए बहुत एक बड़ी बात थी बिकॉज मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड, प्यारी, अच्छी लड़कियाँ आई थिंक हमारे पास हैं, यू नो, एंड मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैं उसको, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, एक तो वो हो गया। हाँ, उसके बाद क्योंकि मेरे काम पे ब्रेक लगा दिया था मेरे पेरेंट्स ने, उन्होंने कहा नहीं यूर डन, बस अब हो गया है ना, अपना घर पे आओ एंड वट एवर यू वांट टू डू बट नॉट दिस प्रोफेशन। उसके बाद जब मुझे दोबारा परमिशन मिली आई थिंक वो मेरे लिए था कि यस अब मैं कुछ यू नो नया करूँगी एंड ऑल।
एंड देन मेकिंग माई फैमिली हैप्पी. लाइक मैं अगर अपनी फैमिली के लिए कभी कुछ करती हूँ ना, लाइक मैंने ऐसा सच उनके लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं किया है ना. मैंने उनके लिए कोई गाड़ी खरीदी है ना कोई घर खरीदा है. उनका अपना ही है जो भी है, लाइक हमारा अपना ही है जो भी है. बट मदर्स डे पे लाइक अम्मी के लिए मैंने एक्चुअली एक उनको एक गिफ्ट दिया था जिसका मैं नाम नहीं लूँगी. एक स्पेशल चीज़ थी, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी. और वो मैंने अपनी खुद की कमाई से किया था, तो वो मेरे लिए भी एक बड़ी बात थी कि चलो उन्होंने हमेशा मेरे लिए किया है, लाती हैं करती हैं, तो मैंने भी उनके लिए कुछ किया. तो आई थिंक ये इतना बड़ा मोमेंट होता है जब आप खुद कमा के अपने पेरेंट्स के लिए या अपने किसी लव्ड वन के लिए कुछ चीज़ लेना, आप यू फील प्राउड और उसकी खुशी बहुत होती है. मैं अपने लिए लेते हुए मुझे इतनी खुशी नहीं होती. जब मैं दूसरों के लिए करती हूँ ना, दूसरों की एज इन लाइक अम्मी के लिए, भाई के लिए, अब्बू के लिए, बिकॉज ये वो लोग हैं जो आपसे बगैर कुछ एक्सपेक्ट किए ना आपको सिर्फ प्यार दे रहे होते हैं. True. कभी आपसे नहीं कहते कि कोई शिकायत ही नहीं होती कि अच्छा आज मुझे ये नहीं दिया और मेरे बर्थडे पे मुझे विश नहीं किया और आज फादर. और जो लोग आपको अनकंडीशनल लव दे रहे हो उनके लिए आप, मुझे लगता है, और ऐसा है कि उनके लिए आप थोड़ा भी कुछ कर दो ना, उनके लिए वो बहुत होता है. और वो जो खुशी होती है ना, वो जो खुशी मुझे मिलती है, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है. ये जो एक्टिंग की फील्ड है बड़ी ग्लैमरस होती है. मुझे लगता है इसमें प्रेशर भी बहुत होते हैं और आप कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों से आप पे असरअंदाज हो जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीक़ों से. तो आपको अपने अंदर क्या चेंजेस नज़र आते हैं जब आप एक्टिंग आपने शुरू की, तो उसके बाद से अनमोल अपने आप को देखती है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव सीन चेंजिंग इन यू, एंड अगर कोई चीज़ आपने रोकी चेंज होने से? बेसिकली मैं वो वाला इंसान थी शुरू से जिसके दिल में जो है ना वो बोल दो. मेरे अगर कोई एक्टर हैं अगर मैंने देखा है कि अच्छा इनके बाल ठीक नहीं लग रहे हैं, तो मैं बोल देती थी कि आप अपने बाल सेट करवा लें, या आपका मेकअप सेट नहीं है, इसको सेट करवा लें. तो वो मैं बोल देती थी. बट अब रियलाइज़ किया है मैंने कि आप हर बंदे को हर बात बेसिकली नहीं बोल सकते, बिकॉज हर बंदा आपकी बात का क्या मतलब निकालेगा या वो किस हिसाब से सुन रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है. तो मैंने बस अब कोशिश की है कि मैं बहुत ज़्यादा ना बोलूँ और लोगों को ज़्यादा नाइस ना बनूँ. बट इट्स जस्ट आई थिंक अब मुश्किल भी हो गया क्योंकि आप अगेन इट्स यू जो आप सोच रहे हो, बट आगे वाला क्या सोचा है वो आपको नहीं पता होता. तो मैं अब कंट्रोल करती हूँ कि मैं अपने जो चीज़ें हैं, अपने इमोशंस हैं, वो मैं खुद तक रखूँ, और अगर जिसमें किसी को बेसिकली कुछ बुरा ना लगे. डू यू थिंक समझदारी वाइज या स्ट्रीट स्मार्टनेस के पॉइंट से आप बहुत चेंज हुई हैं व्हेन यू लॉट. मुझ में एक ना शुरू से एक बचपना था, बिकॉज मैं घर की छोटी बेटी हूँ. सो शुरू से, और आज भी है, बट ये जस्ट कि वो चेंज हो गया है. अब वो सिर्फ घर में रहता है. सो मेरे अंदर एक बचपना था और लोगों ने फिर उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेना. मैंने रियलाइज़ किया कि जब एक इंसान जैसा होता है और अगर वो वैसे ही दुनिया के सामने आ जाए ना कि मैं अच्छा ये ऐसा हूँ, तो लोग बड़ा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. उन्हें लगता है कि मे बी दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग गुड, और मे बी दे आर नॉट केपेबल ऑफ standing up for themselves, which is very wrong. एक और तो वो चीज़ मैंने अपने आप से अब कट डाउन कर दी है कि मैं ज़्यादा लोगों को ना खुलती नहीं है, करीब खुलती नहीं और करीब नहीं आने देती कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लें. आई मीन इफ़ यू आर नाइस टू मी आई विल बी नाइस टू यू, इफ़ यू नॉट देन घर वाले कुछ कहते हैं, घर वालों को चेंज नज़र आता है, कहते हैं अनमोल पहले तुम तो ऐसी नहीं होती थी. नहीं, घर वाले कहते हैं कम बोला करो. ओके. नहीं, उनको कोई चेंज नज़र आता है आप में? वो कहते हैं पहले अनमोल तुम ऐसी नहीं थी. हाँ, वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हो. बिकॉज मैं छोटी हूँ लेकिन मैं घर में बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए एडवाइस कर रही होती हूँ कि अच्छा ये नहीं यूँ कर लें, और लाइक रिलेशंस में और फैमिली में. तो वो अम्मी और अब्बू दोनों ही कहते हैं दैट कि बहुत मैच्योर हो गई है, टाइम से पहले ही समझदार हो गई है. तो अच्छी बात है ना, गुड आई थिंक. या बिकॉज आपको अकेले जाना है, आपको अकेले ट्रैवल भी करना है, आपको अकेले शूट पे जाना है, आपको अकेले 15, 20, 25, 30 लोगों की टीम में रहकर काम करना है. सो अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, अपने लिए खुद ही नहीं बोल सकते, तो आपके लिए फिर इस फील्ड में या फिर इस माशरे में काम करना आसान नहीं होगा. बिकॉज आप हर वक्त एक गार्ड नहीं रख सकते ना अपने साथ. मैं तो कहती हूँ आप लोग इतने बहादुर हैं कि पता नहीं कितने लोग खड़े होते हैं ना
टेक्निकल स्टाफ से लेके डायरेक्टर एंड मेकअप आर्टिस्ट एवरीबडी एंड यू आर परफॉर्मिंग, Yeah. और डायरेक्टर से डांट पड़ने का भी खदशा हो सकता है, हाँ। एम्बैरेसमेंट के को एक्टर के सामने में सही कितना प्रेशर होता है। आई थिंक यू गाइस आर सो ब्रेव टू डू दैट, बहुत आप लोग बहादुर वो हैं, उसका आसान नहीं होता ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। जो जिन लोगों को लगता है कि ये एक्चुअली बहुत आसान काम है, मतलब अब अगर आप मुझे एक लाइन बोलने के लिए बोलेंगी, मैं नहीं बोल सकती। अब पता नहीं मेरा दिमाग कुछ ऐसा सेट हो गया है कि मैं फैमिली के साथ बाहर हूँ, फ्रेंड्स के साथ बाहर हूँ, मैं नहीं कर सकती ज़्यादा बातें, हाँ। और मुझसे नहीं होगा। मैं एक रियल इंसान की तरह होंगी और मैं कुछ भी बोलूँगी, जो दिल में आएगा बोलूँगी, जहाँ मुझे पता है ऑफ कोर्स कि ये मेरे लोग हैं। ऑफ कोर्स सो आई विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल व्हेन आई एम ऑन सेट। तो मैं एक अलग इंसान होती हूँ, बिकॉज आई नो कि अब मुझे इतने सारे लोगों को फेस करना है, परफॉर्म भी करना है और हर तरीके से उन्हें फेस करना है। तो आई कांट लेट देम फील के बस इसको आके कुछ भी बोल दो। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया या कुछ कहा, एंड कैन यू शेयर दैट इंसिडेंट विदाउट टेकिंग नेम्स? ओके, बिकॉज आई थिंक जो लड़कियां आपको सुन रही हैं ना, उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो नहीं आ रही हैं उनको भी पता चलेगा। और मुझे तो लगता है ऐसी चीज़ें जब हम बात करते हैं तो वो कोई भी वर्किंग वुमेन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो एक्ट्रेस ही हो या वो एक्टिंग या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखती हो। इसका क्रेडिट एक्चुअली मैं सारा फील्ड को नहीं, मेरी फैमिली को भी दूंगी, मेरे पेरेंट्स को भी दूंगी। बिकॉज जब मैंने काम शुरू किया था दोबारा आफ्टर दैट ब्रेक, तो अम्मी ने मुझसे कहा था कि बस अब तुमने स्टार्ट कर लिया है, करो, बट अपना ख्याल अब तुम्हें खुद ही रखना है। यू नो, वी ट्रस्ट यू, एंड हमें नहीं पता कि तुम सुबह 10 से रात 10 तक काम कर रही हो, यू नो, तुम पे क्या प्रेशर्स होंगे, यू नो, तुम किन लोगों को फेस कर रही हो, बट दिस इज़ योर चॉइस। यू सेड यू वांट टू डू इट, ओके डू इट, बट अपने लिए स्टैंड लेना तुम्हें खुद है। तुम्हें पता है कि क्या गलत है और गलत का जवाब देना है और उस पर चुप नहीं रहना है। एंड वो बातें मेरे जहन में थ्रू आउट रही और आज भी हैं। तो फिर शुरू में मैं आज भी उतनी बात बर्दाश्त कर लेती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे या किसी को हार्म नहीं पहुँचा रही है, या यू नो इससे किसी का कुछ बुरा नहीं हो रहा है, या बट अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, मेरे करियर पे, या मेरी मेरी इस तरह की कोई चीज़ पे कोई बात आती है, मेरी इज्जत पे, तो फिर आई कैन टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ फॉर श्योर। इंसिडेंट कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है, बिकॉज मैं बता रही हूँ कि मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को हमेशा से कहती हूँ कि जस्ट गिव मी छोटी सी स्पेस ऑन सेट। इट कुड बी अ रूम, इट कुड बी अ कॉरिडोर, वेयर एवर आई कैन सिट ऑल अलोन, जहाँ पे मुझे हर बंदे को मिलना ना पड़े या जवाब ना देना पड़े। जब क्योंकि मैं जब काम कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि मैं सिर्फ काम करूँ, फोकस करें। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे जिसकी वजह से मैं चुप भी होगी। मैंने अपने एक को एक्टर का नाम नहीं लूँगी, सो ही वॉज रिहर्सिंग एंड आई वॉज देयर। तो हमारा सीन था, तो हम भी लाइंस कर रहे थे, तो जब एक्शन हुआ तो मैंने उनकी लाइन करेक्ट कर दी। एंड आई सेड कि आपकी, बिकॉज मेरा क्यों था, एंड आई सेड कि आपकी लाइन ना ऐसे है और तो मेरा आगे क्यों बन रहा है। वो गुस्सा हो गए, वो फैन हो गए, नहीं मुझे ये क्यों बोला है और मैंने सोचा था मैं ऐसे कहूँगा एंड ऑल। फिर मैंने मैंने कहा डूड ओके, फिर उनको रियल मी से मिलवाया था। एक्सक्यूज मी, नहीं इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं ना, तो जितना हम बात करेंगे उतना नॉर्मलाइज करेंगे और थोड़ा सा हम शायद चीज़ों को चेंज करने में हो सके। व्हेन यू थिंक दैट ये नहीं आपके साथ सही हो रहा है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में लड़कियों के लिए, और आप में क्या चेंज आया है उसके बाद? नो मैटर हु योर पेरेंट्स आर, no matter who you marry, a woman should be financially independent. I mean, इस पे कोई बात ही नहीं हो सकती। Okay. आपका शौहर कौन है, आपका फैमिली कौन है, आप कितने बड़ी फैमिली से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, नहीं, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है फॉर योर सेल्फ। उसकी वजह यह है कि आप एज अ वीमेन, आप ज़िंदगी में इतने लाइफ के चैलेंजेस फेस कर रहे होते हो, उसमें अगर आपको ये भी स्ट्रेस रहे ना कि यार अच्छा अब मेरा शौहर है और ये मुझे खाना प्रोवाइड कर रहा है या मुझे कपड़ा प्रोवाइड कर रहा है या कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो अब मैं इसी पे हूँ, यू नो, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो, और वो प्रेशर आपको इतना हो जाता है कि उसकी वजह से आप कोई स्टेप, फिर आप अब्यूज़ भी हो रहे हो, फिर आप कहीं ना कहीं आप मेंटली टॉर्चर भी हो रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आप अपने लिए वो वाला स्टैंड नहीं ले पा रहे कि ओके फाइन, मैं आपको छोड़ नहीं रही हूँ,
बट आई कैन प्रोवाइड माई सेल्फ गुड फूड, कपड़े और वट एवर। इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं अपने लिए एक स्टैंड ले सकती हूँ। बट आप मुझे जो प्रोवाइड कर सकते हो वो है रिस्पेक्ट, यू नो, लव एंड केयर। ठीक है, आप मुझे ये प्रोवाइड करो, बाकी मुझे आपकी किसी उसकी, हाँ जो लड़कियां हैं जिन्हें लगता है ठीक है हाउसवाइफ रहें या घर पे जो नहीं करती हैं जॉब वगैरह, वो भी वो रहें, लेकिन आप फाइनेंशियली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहें ताकि कोई आपको कभी आपको कोई फॉर ग्रांटेड ना ले सके और आप अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेते हुए कभी इस वजह से ना हिचकिचाएं कि यू आर नॉट दैट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। आई थिंक बहुत सी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में लोग अभी तक हैं फाइनेंशियल डिपेंडेंस। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो फैमिली होती है, लाइक योर पेरेंट्स, दे आर नॉट उस तरह से उनका नहीं होता फाइनेंशियली, और आपके जो हस्बैंड है मे बी इज़ अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, और यू नो, तो फिर वो एक प्रेशर आप पे रह जाता है कि मेरे पेरेंट्स के पास मैं वापस जाऊंगी, कोई भी लड़की हो सकती है, बिकॉज आई एम इन द फील्ड एंड ऑल्सो मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ती हूँ, सो मुझे थोड़ा सा है कि अगर मैं अपनी फैमिली में वापस जाऊंगी तो मैं उनके ऊपर भी मैं बोझ बन जाऊंगी, बिकॉज यू नो ऑलरेडी मेरी कोई बहन है या भाई है और वो मुझे क्या प्रोवाइड करेंगे, तो अच्छा मैं गुजारा ही कर लेती हूँ इसी आदमी के साथ। सो यू नो, तो उस चीज़ से बचने के लिए आई थिंक एक लड़की को, औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप कम कमाएं, ज़्यादा कमाएं, बट इट हैज़ टू बी योर ओन मनी। अच्छा ये बताएं, जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है तो बहुत दफ़ा आप सोचते हैं यार वही बात है कि मेरे पास तो पैसे हैं, वाई डू आई नीड टू, यू नो, या मुझे ये डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ, यू नो, मुझे इसको इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। देन हाउ डू यू कीप द बैलेंस के फैमिली के जो बड़े हैं उनको भी रिस्पेक्ट, उनकी ड्यू दें, लेकिन अपने अंदर की जो चीज़ आती है ना कि ओ मैं तो ले सकती हूँ डिसीजन, मुझे क्यों कंसल्ट करना है, क्या ज़रूरी है मैं इनकी बात मानूँ, उसको बैलेंस कैसे करती हैं आप? इट्स वेरी सिंपल। सबके अपने फैमिली के साथ अलग रिलेशन होता है, एंड फॉर मी विद माई फैमिली इट्स ऑलवेज बीन लाइक कि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं उन्हें कोई ऐसा जिस तरह की चीज़ प्रोवाइड करूँ। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत प्रोवाइड किया और शुरू से किया है, लेकिन जब से मैंने काम करना शुरू किया मेरी कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट मेरी जो चीज़ें हैं ना वो मैं इन तक ना पहुंचाऊं, यूँ, बिकॉज आई एम अर्निंग, और मेरी जो भी अर्निंग है वो मैं खुद के लिए, फ्यूचर के लिए या अपने लिए सेव कर लूँ, बिकॉज आगे मेरी एक और भी लाइफ होगी। और मैंने बड़ों ने अगर कह दिया कि ठीक है हम ये काम कर रहे हैं, तो मैं उसमें कभी भी नहीं लाती कि नहीं नहीं आई एम अर्निंग तो अब तो मैं ही ये सब करूँगी। वो अपनी खुशी से, और मुझे पता है कि वो ये कर सकते हैं, यू नो, इस पे उन पर बोझ नहीं है, तो मैं उनको करने देती हूँ। लेकिन अगर वो ये बोले नहीं नहीं तुम ये वाली चीज़ ऐसे नहीं करो, लाइक वो अपना डिसीजन आपके मामलों में डालने की कोशिश करें, तो फिर तब लड़कियां कैसे हैंडल करें इस चीज़ को? दैट्स देयर राइट, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सुने, आप, बिकॉज अगेन वो आपके पेरेंट्स हैं, लाइक, और वो आपको अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा जानते हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है ये चीज़ गलत है और इसमें इन्वेस्ट नहीं करो, और मैं कहूँ कि नहीं जी ये तो मेरे पैसे हैं और मैं इनको इसमें इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, तो फिर अगेन वही बात है कि मुझे लगता है कि आप फिर कुछ गलत ही कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो, उनका भी तो अपना एक एक्सपीरियंस है ना, आपका तो एक्सपीरियंस है, बट अगेन वो आपको आपके पैसे किसी गलत चीज़ जगह पे लगाने से रोक रहे हैं, वो आपको अपने पैसे लगाने से नहीं रोक रहे, तो वो आपको सेव करें। आप उस चीज़ पे फिर बैठो, सोचो और उनसे पूछो, क्वेश्चन करो कि अच्छा ठीक है आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, तो प्लीज़ मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें कि मैं क्या गलत सोच रही हूँ या मैं वो चीज़ क्यों नहीं देख पा रही जो आप देख पा रहे हैं, तो फिर आपको एक डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी नज़र आती है। दैट्स ट्रू। हमारे इंडस्ट्री में है कैटेगरीज ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एक्टर्स के लिए, एंड डू रोल्स आर गिवन बेस्ड ऑन दैट? आपको आसपास क्या नजर आता है? मैं कैटेगराइज नहीं कर दी इन चीज़ों को, बिकॉज आपने देखा क्या है आसपास अपने? मैंने इन चीज़ों को यूँ अपने लिए, बिकॉज मैं ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, दे हैव देयर ओन लाइफ। मैं खुद को रख के ही हर चीज़ का जवाब देती हूँ आपको। बेसिकली मैंने इसको यूँ देखा है कि मुझे लगता है कि आपने जितनी मेहनत की है ना वो आपको मिल जाएगा। मैं आज वो काम नहीं कर रही जो मैं 3 साल पहले कर रही थी, जस्ट बिकॉज कि मैंने 3 साल दिए हैं इस काम को, यू नो, और कोई नई आने वाली लड़की वो काम यू नो नहीं कर सकती जो आज मैं कर रही हूँ, बिकॉज उसका वो स्टार्ट हुआ है, उसे वो सब करना पड़ेगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। या किसी भी लाइक कोई भी हमारी बड़ी एक्ट्रेस या एक्टर को ले लें, उन सब ने एक अपना टाइम, जब स्टार्ट करते हो आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो स्टार्ट किया है, मे बी अगर आप उतने लकी हो, मे बी आपका कोई पहला प्रोजेक्ट और वो बहुत हिट हो गया है,
तो आप बोल सकते हो कि ठीक है मैं आज इस जगह पे हो सकता हूँ, बट आपने जितना सीखा है, आपने जितना ऑडियंस को दिया है और ऑडियंस ने आपको जितना एक्सेप्ट किया है उस हिसाब से आई थिंक आपको मिलता है। एंड देन यू डू लाइक सोप्स भी, देन यू डू सीरियल्स विद यू नो बड़े स्टार्स के साथ भी, सबके साथ आप करते हो, बट इट्स अप टोटली अप टू यू। ओके, बट आपको सुनने को नहीं मिलता ऐसी बात? नहीं, इस तरह की मुझे नहीं अभी तक कोई इस तरह की बात हुई। हाँ, प्रोजेक्ट होते हैं जो मुझे लगता है कि नहीं यार ये मैं पहले कर सकती थी, अब नहीं कर सकती, तो वो मैं बोल देती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती। कोई भी एंड वुमेन सपोर्टिंग वुमेन ये इंडस्ट्री में है या नहीं? थोड़ा मुश्किल लगता है? थोड़ा मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है, होना चाहिए, बट थोड़ा अगेन वही बात है, मुश्किल लगता है। हर इंसान को लगता है कि औरत सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। यू नो जैसे अब आप बैठी हैं तो मुझे लगेगा कि इस वक्त आप सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हैं। चलो हमारा तो एक इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन जब मैं एक को एक्ट्रेस के साथ मैं एक सेट पे हूँ यू नो फॉर 6 मंथ्स, तो अगर मुझे लग रहा है कि यार उसका रोल यहाँ पे थोड़ा ख़राब हो रहा है, हाँ अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में बताया हो कि आपका रोल यू नो टाइटल पे नहीं रहेगा और आपके रोल में ये चीज़ें होंगी और आपको रोल में हम इतना ही मार्जिन दे पाएंगे और आपको और उसके बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हैं तो फिर आई थिंक वो ठीक है। लेकिन अगर वो सब करने के बाद अगर आप सेट पे आके बोलें कि नहीं अच्छा उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है, यू नो उसको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं या ये, वो मुझे लगता है कि थोड़ी गलत बात हो जाती है, जो होती हैं, जो मैंने खुद भी देखा है कि इनको ये सब प्रोवाइड क्यों किया जा रहा है और ये सिर्फ अलग टाइटल पे क्यों हैं और इनको ये इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स। तो आई थिंक इस चीज़ में दिमाग लगाने की बजाय आपको इस चीज़ में दिमाग लगाना चाहिए कि आप इतनी मेहनत करें कि आप भी उस जगह आ जाएं। ट्रू ट्रू, ये तो है। इट्स नॉट ईजी। मुझे लगता है लोग फिजूल की बातों में बहुत दिमाग लगाते हैं। जिन चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें हम करते नहीं हैं और जिनमें नहीं करना चाहिए हम सोचते रहते हैं कि अच्छा जी उसने ये बोला था, उनकी लाइफ में ये हुआ था, अपनी लाइफ में क्या हो रहा है वो देखो ना, इसको कैसे सही करना है। मुझे बहुत दफ़ा ऐसा लगता है जब जो ख़वातीन काम करी हैं, वर्किंग वुमेन है, हम उनके चैलेंजेस को ना काफ़ी दफ़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। रियलाइज़ ही नहीं होता कि यार आपको नहीं पता बट ये भी एक चैलेंज है। यू नो जस्ट मे बी व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर व्हेन यू स्टेप आउट, वो भी एक चैलेंज है बिकॉज आपको कभी कभी अपना दिल मार के वो करना पड़ता है जो शायद बाहर एक्सेप्टेबल हो। आपके ख्याल में क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगती हैं जो दुनिया को नहीं समझ आती? सही बात है कि जो वर्किंग वुमेन है हमारे यहाँ स्पेशली हमारे माशरे में उसके लिए काम करना उतना आसान नहीं है। मुझे लगता है हमारे माशरे में भी क्यों, अगर हम ग्लोबली भी देखें तो इंडिया में देखें या आप किसी और यू नो इस तरह के किसी कंट्री में देखें तो जो औरतें लाइक ऑफिस जॉब कर रही हैं या जो फील्ड में हैं उनके जो प्रेशर्स हैं ना उनको लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं बिकॉज कि तुम कर क्या रही हो, और फिर जब आप घर पे आते हो तो अभी ये होता है कि तुमने किया क्या है और तुम सारा दिन क्या कर रही थी। लोग भूल जाते हैं कि बेसिकली आदमी जब सुबह उठ रहा है और जब वो ऑफिस जा रहा है 9 बजे 10 बजे, एक औरत भी उसी के साथ उठ रही है, उससे पहले वो सारे अपने घर के काम कर रही है। अगर आपके घर पे यू नो हेल्पर्स हैं आपकी हेल्प के लिए, वो मैटर नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं ना कि घर पे उनकी हेल्प के लिए है यू नो हाउस हेल्प है, तो वो उनकी एक औरत का जो काम है ना वो कोई हाउस हेल्प नहीं कर सकती। आपके शौहर ने क्या खाना है, आपके शौहर ऑफिस जा रहे हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई बीमार है, आपको उनका कैसे लुक आफ्टर करना है, और सुबह उठना है, जल्दी उठना है, फिर ऑफिस के लिए भी आपने सारा दिन के लिए प्रिपेयर करना है, शाम में खाना क्या बनेगा, दोपहर में खाना क्या बनेगा, किसको लंच बॉक्स भेजना है, किसको नहीं भेजना। सुबह उठ के वो ये सब करती है। पहले मैं एक शादीशुदा औरत की लाइफ की बात करी, अभी हम सिंगल उसकी बात नहीं करें, ये मैं उसकी बात, जो सिंगल लड़की है उसके लिए भी आई थिंक ये सेम ही होता है, उसके लिए मे भी प्रेशर और भी ज़्यादा होता है बिकॉज वो एक अपने लिए खुद ही सब कुछ अर्न कर रही होती है, सब कुछ अर्न कर रही होती है, और वो उसको ये जवाब भी देना पड़ता है कि अच्छा कहीं मुझे इस बात से बड़ा डर लगता है कि मेरी फैमिली को कोई ये ना बोल दे कि अच्छा अब तो ये पैसे कमाने लग गई है तो अब तो ये किसी के हाथ में नहीं आती। नहीं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि मैं आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपके लिए वही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो अपने लिए कर रही हूँ और वो मैं किसी पे एहसान नहीं कर रही। सो ये इंप्रेशन भी आ जाता है कि ये काम करिए तो अब तो इसकी किसी का नहीं सुनना, और इनकी तो अपनी लोगों को लगता है एक्ट्रेसेस की लाइफ बहुत ग्लैमरस होती है और वो यू नो जो लाइफ में आता है दिल में आता है वो करते हैं, बस ट्रैवल करती हैं और बस यू नो अजीब अजीब तरह के कपड़े पहन के। ऐसा नहीं है कुछ। ड्रेसिंग अप इज़ लाइक पार्ट ऑफ माई जॉब, यू नो
मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे रेडी होना होता है, बिल्कुल, यू नो, बिकॉज स्टेप आउट लाइक दैट। हाँ, क्योंकि मेरा ये मेरे काम की ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसका मतलब ये, और इसमें भी एक एफर्ट लगती है भाई। बहुत हेडेक है बहुत भाई। लोग बोलते हैं कि भाई आप बहुत अब एक headache है। नॉर्मल औरत जा रही है ग्रॉसरी करने, वो कुछ भी पहन के चली जाएगी। अब हम जैसे लोग जा रहे हैं, मैं भी कुछ भी पहन के चली जाती हूँ, बट फिर भी आई हैव टू मेक श्योर कि मैं बिल्कुल ही Presentable हो। थोड़ी प्रेजेंटेबल लगूं, क्योंकि कभी भी कहीं भी कोई भी आंटी पकड़ के बोलेंगी बेटा सेल्फी बनाओ, अच्छा जी, और आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, करना भी नहीं चाहिए। अगर आप fans इनकार हैं। करेंगे तो आप रूड हैं। तो फिर उसके लिए आप थोड़ा सा, मैं तो कोशिश करती हूँ कि मास्क वास्क कैप वैप लगा के जाऊँ, बिकॉज मुझसे हर वक्त रेडी नहीं हुआ जाता, बिकॉज True. मुझे लगता है कि बस इंसान थक जाता है यार, और इन सारी चीज़ों को कोई क्रेडिट ही नहीं देता। सब कहते हैं कि आप क्या करते हैं, लाइक क्या जॉब। मेरी सिस्टर शी हैज़ अ स्किन क्लिनिक बेसिकली। तो कल परसों की बात है, शी इज़ लाइक कि वो ऐसे अपने रूम में थी, तो मैंने कहा कि क्या हुआ भाई इतना तुम डेड क्या। शी इज़ लाइक कि आज पेशेंट्स बहुत थे और मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहती है हाँ तुम, मैंने कहा मैं शूट से आई हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारा तो इजी था भाई। मैंने काम किया सारा दिन, मैं सुबह से 10 बजे से जाके रात के 10 बजे तक मैं बार बार कपड़े चेंज कर रही हूँ, लाइंस याद कर रही हूँ, अपने डायरेक्टर को देख रही हूँ, अपने को एक्टर को देख रही हूँ, अपनी टीम को देख रही हूँ, और अपने फ़ोन को भी देख रही हूँ कि अच्छा अब कौन क्या चाह रहा है, क्या करना है क्या नहीं। मैंने कहा वेरी गुड, मैंने कहा आप काम करके हैं तो मतलब ये कौन सी बात। हमारी जॉब को तो बहुत ही ना लोग समझते हैं कि बस कुछ करना ही नहीं है। ऐसे और क्या एक दो तीन चीजें हैं स्टीरियोटिपिकल जो एक्टर्स के साथ एसोसिएटेड हैं आपको फेस करनी आप पड़ती हैं? नॉर्मल लोगों को देखें, वो कुछ भी पहनेंगे, ठीक है, जो कैमरे में नहीं है, या जो सोशल मीडिया पे तो आप हर बंदा ही है, ठीक है। सबकी आप लाइव देखें, सबके अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, हर बंदा हर तरह की ड्रेसिंग करके लगा रहा है जो दिल में आ रहा है। स्पेशली एक्ट्रेस को क्रिटिसाइज किया जाता है, स्पेशली बिकॉज उन्होंने आपको राइट दे दिया है कि ठीक है ये मेरा पब्लिक अकाउंट है, इस पे आएँ और अब आप लिखें अच्छा जी इन्होंने हाफ स्लीव्स क्यों पहना हुआ है, अच्छा जी इन्होंने ये क्यों किया हुआ है। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, हम जिस माशरे में रहते हैं हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और मैं कोशिश करती हूँ, अब मैं कोशिश करती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा वो थी कि चलो मेरा जो दिल कर रहा है मैं पहनूंगी, जिसको जो सोचना है सोचे। अब मैं वो नहीं करती हूँ, अब मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, बिकॉज आई एम वर्किंग, और मेरी अपनी थॉट प्रोसेस भी थोड़ा चेंज हो गया है पहले से, तो बिकम लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर। यस। तो मैंने लोग पता नहीं उस चीज़ को अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं देखेंगे, बट दिल सिट डाउन एंड दिल जस्ट स्टार्ट कमेंटिंग कि भाई अब इसने ये पहना है और इसने ये किया है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब। ये मैं अपने लिए या किसी ख़ास बंदे के लिए या बंदी के लिए नहीं कह रही हूँ, हमें थोड़ा सा खुद को रखना पड़ता है उस हिसाब से। नहीं, और नहीं रखेंगे तब भी तो बैकलैश आएगा तब कि भी देखो बैकलैश आएगा, ये और किया ये हुआ क्या, है ये क्या? दिखने में तो ये तो ये एमआरसी हैं और थोड़े ये सा ऐसे हैं और वैसे। अबे थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए मुश्किल ना, है थोड़ा because सा। आप लोग कुछ भी करें कुछ ना कुछ कमेंट आता रहता हाँ, है। बट देन वही बात है कि हमने तो लोगों के हवाले खुद को कर दिया ना कि अच्छा ठीक है जी अब ये हमारा पब्लिक प्रोफाइल है, तो इस पे आप बैठ के, अब मैंने पिक्चर लगाई ऑब्वियसली तो सब राइट है सबका कि भाई आप कमेंट करें, अच्छा भी करेंगे बुरा भी करेंगे, या मैंने कोई प्रोजेक्ट किया और उसमें मैंने कोई ड्रेसिंग की है स्पेसिफिक, तो फिर उस पर सब नीचे जाके यूट्यूब पे लिखेंगे अच्छा ये हुआ था। अब मैं उस चीज़ पे उनको भी जज नहीं कर सकती, बट मेरी ये कोशिश होती है, मैं सबसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा लोगों को कम जज किया करें, बिकॉज यू नो हर बंदा अपनी लाइफ को डिफरेंट एंगल से देख रहा है। सही बात है। और एक अच्छे या बुरे टाइम से गुजर रहा है, मे बी उससे उस वक्त वो ठीक लग रहा है, एक टाइम पे वो सीख जाएगा, वो नहीं करेगा। डू यू थिंक लव में चेंज होना चाहिए? नहीं। मोहब्बत चेंज कर देती है? नहीं, चेंज होना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हमने पहले कहा था प्यार अंधा होता है। इंसान चाहते ना चाहते इंसान को पता नहीं लगता कि कब वो इंसान खुद ब खुद बदल जाता है, स्पेशली वुमेन्स, लड़कियां, बिकॉज ये उस तरह से हम लोग सबको, मैं भी इंक्लूडिंग मी, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और हम लोग बहुत बोलते हैं कि ठीक है हम किसी के लिए चेंज नहीं होंगे, और लेकिन आपको इन चीज़ों का बेसिकली पता नहीं लगता। थोड़ा अभी तक है ना, मुझे लगता है आज भी ये है कि जिससे कोई इंसान पसंद आ गया है तो आप उसकी पसंद के मुताबिक ढलने की कोशिश करते हैं टिल वो जादू खत्म होता है, फिर आप बुराई भी नहीं है। हाँ, मैं भी बड़ी डबल माइंडेड होती हूँ। मैं बताती हूँ, जब आपको पता हो ना कि आपका रिलेशनशिप जिस भी इंसान से है, ठीक है, और वो इंसान आपको लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, लव, केयर
और जो भी आपकी लाइफ की ये वाली नीड्स है ना वो पूरी कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो आपका लाइफ पार्टनर है। और कहीं ना कहीं वो भी, क्योंकि हम दो लोगों ने अलग अलग दुनिया से आकर अलग, उनकी एक अलग लाइफ होगी, मेरी एक अलग लाइफ होगी, उन दो लोगों ने एक साथ रहना है। अब वो रहना ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 50% उसको भी थोड़ा चेंज करना होगा कि अच्छा यार इसकी क्या आदतें हैं, या अब इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो थोड़ा फिर मुझे भी करना होगा। बट वो वाला चेंज नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान आपका पूरा आपकी असरा वाला चेंज नहीं होना चाहिए। जो असरा ने बिल्कुल ब्लाइंडली हर चीज़ कर ली एंड अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, और उसको नज़र नहीं आया बेसिकली कि प्यार प्यार में उसने अपना आप ख़त्म कर दिया। ट्रू। जहाँ तक आई थिंक यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही लाइन बोली है। जहाँ पे आपको चेंज में अपना आप खत्म करना पड़ जाए ना, दैट इज नॉट राइट। ये हमने कितनी अच्छी बात निकाली। मतलब ये तो प्यार है ही नहीं कि जहाँ पे अपना आप चेंज कर देंगे, थोड़ा बहुत चेंज होना या मोल्ड होना सही है। रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज मांगता है, ये तो बगैर कॉम्प्रोमाइज़ के रिलेशनशिप नहीं चल सकते। अगर कोई बोल देना कि भाई मैं तो ऐसी हूँ या मैं तो ऐसा हूँ और ऐसे ही देख लो, वो नहीं हो सकता। आप ऐसे हो, बट इफ़ यू लाइक समबडी, आप देखोगे कि वो कैसा है। चलो ठीक है, फिर मैं बोलूँगी कि यार थोड़ा सा आप कर लो, थोड़ा सा मैं कर लूँगी, ताकि ये रिलेशनशिप चले। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप चले, और अगर चाहते हो कि ठीक है इट्स जस्ट अ फ्लिंग और थिंग, तो फिर आप बोल देते हो कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, देख लो कितने दिन चलता है। मुझसे ये वाली चीज़ें मैं नहीं होती। अच्छा, शादी का भी ना ये होता है कि अब ये भी कॉन्वर्सेशन होती है कि शादी की एज नहीं है जब आपको सही लगे, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ जब मैं आसपास चीज़ें देखती हूँ कि शायद बड़े बूढ़े सही कहते थे कि एक टाइम से शादी हो जानी चाहिए, बिकॉज जितना टाइम गुजरता है फिर आपको अपने मुताबिक का इंसान शायद मिलना मुश्किल होता है, आपकी मेच्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। होता क्या है कि हम एक बहुत लंबी लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ बिकॉज आई एम वर्किंग, ठीक है, और मैं डिफरेंट तरह के लोगों से मिल रही हूँ। अब मैंने बोल दिया कि यार पैसा तो ना भी हो तो चलेगा बिकॉज आई एम वर्किंग, ठीक है, गुड लुकिंग, चलो गुड लुकिंग मैं खुद ही हूँ, ना भी हो तो चलेगा। नहीं, गुड लुकिंग होना चाहिए बिकॉज क्योंकि मैं खुद हूँ तो मेरे साथ चलता हुआ अच्छा लगे, और फाइनेंशियली उसको भी वो होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, फैमिली यूँ होनी चाहिए। इतनी लंबी हम लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा जी, उसको किसी औरतों के बारे में उससे ये एक सर्टन टाइप ऑफ थॉट होना चाहिए उसका, so है ना, और मेरे वीमेन राइट्स पे उसको मेरे साथ यूँ खड़े रहना चाहिए। ठीक है, आपकी सारी बातें सही हैं। वो जो टाइम आते फिर एक टाइम आ जाता है लाइफ में कि आपने वो लिस्ट इतनी लंबी बना ली होती है ना कि आप भूल जाते हो कि आपकी लाइफ तो इतनी सी है, ठीक है, आपने कितना 30, 40, 50 साल, यही ज़िंदगी है ना आपकी, उसको आप खुद अपने लिए और अगले के लिए इतना मुश्किल कर रहे हैं कि वो आपको अंडरस्टैंड करते वो इंसान थक जाए और वो बोले यार मुझसे नहीं हो रहा ये रिलेशनशिप, तुम जाओ, या मुझसे नहीं चलेगा ये रिलेशनशिप। आप किसी पे उतना ही प्रेशर डालें जितना वो बर्दाश्त, किसी रिलेशनशिप पे जितना वो बर्दाश्त कर सके। आप किसी के लिए खुद को पूरा बदल दें, ये भी पॉसिबल नहीं है, और किसी के लिए आप बिल्कुल ना बदलें, ये भी पॉसिबल नहीं। थोड़ा सा वो बदले, थोड़ा सा आप बदलो, आई थिंक, तो वो एक फिर। लेकिन आपको कभी होता है फील शादी का प्रेशर आसपास से इतना सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं या यू बिकम इम्यून टू इट? मुझसे इतनी कोई शादी वादी की बातें नहीं कहता, मैंने बताया लकी माशाल्लाह से, बिकॉज मेरी अम्मी अभी जब शिद्दत चला और मैंने बोला भी आमना के इंटरव्यू में, अम्मी ने कहा तुम्हारी शादी नहीं करूँगी, लोग तो ऐसे होते हैं। तो उसके पहले वो अब कहती थी मुझसे कि शादी कर लो, और अभी इट्स मोर लाइक कि उन्हें लगता है कि मैं शायद मैच्योर हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, तो वो उनको लगता है कि ठीक है इसने सोचा हुआ है। बिकॉज मैं शादी तो ऑब्वियसली करूँगी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मुझे सिंगल ही रहना है और मर्द नहीं होने, नहीं, ठीक है, ये एक चीज़ है, हलाल एक चीज़ है तो आपको करनी है, और मुझे लग रहा है कि अब मैं सीधा शादी ही करूँगी, बीच में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, नो रिलेशनशिप, एंड इन चीज़ों से तो वैसे ही डर लगता है, बहुत कबाड़ा होता है भाई आपके इमोशंस का। बट आर यू द काइंड जो who want to fall in love first and then get married, या आपको ऐसा भी है कि यार ये बंदा अच्छा लग रहा है, आई एम नॉट इन लव विद हिम बट सेंस बन रही है, he has all the things that I want maybe, तो मैं हाँ बोलूँगी। उसके पास वो प्यार नहीं है ना, तो मोहब्बत वगैरह शादी नहीं करेंगे? नो, माय बेसिक रिक्वायरमेंट इज रिस्पेक्ट, लव। नहीं, रिस्पेक्ट वगैरह तो हो, लेकिन अभी बट इफ आपको मोहब्बत नहीं, अगर मैं एक इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली हूँ, पूरी ज़िंदगी, फॉर मी इट्स अ वन टाइम डिसीजन, आप उसके बाद राइट लेफ्ट रॉन्ग कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि उस इंसान को आप ऐसा नहीं कि आप 6 साल उसको डेट करें एंड देन आप कहें जी अच्छा अब मेरा प्यार जाग गया, नो, फर्स्ट तो आप लड़कियों को मुझे लगता है एक सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है,
आपको पता लग जाता है कि कौन सा इंसान आपके बारे में क्या फीलिंग्स रख रहा है या कैसे सोच रहा है। पहले तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि इफ़ ही और शी इज़ लॉयल और नॉट। तो प्यार तो मुझे लगता है होना ज़रूरी है, बिकॉज वो एक रिलेशनशिप की शुरुआत होती है ना। उसके बाद आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरी शादी हो गई और मैं तो इनसे प्यार ही नहीं करती थी। नो, आपको उनसे प्यार करना पड़ेगा और आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि यू आर इन लव विद दैट पर्सन और आप खुशी खुशी आप उस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते So हो। for you, it cannot be a logical decision. It has to be a decision based on love. Yeah. शादी का या अच्छी बात है ना। हाँ, I like it कि you मतलब know why clear not? है ना। अगर एक नहीं, लड़की अपनी बिल्कुल। लाइफ का डिसीजन इतना बड़ा, आप ऐसे नहीं ले सकते ना कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ आप जाके। Yeah. आई वुड से कि मैं अरेंज मैरिज करूँगी, बट मैं उस इंसान से मिलना चाहूँगी, उसे देखना चाहूँगी, उसमें मेरी फैमिली की रजामंदी होनी चाहिए और मुझे पता हो कि ठीक है ये इंसान से मुझे पसंद आ गया, यू नो, और इससे मुझे प्यार होगा, देन आई टेक सम टाइम कि अच्छा ठीक है मुझे ये अच्छा लग रहा है और यू नो ये वाली सारी चीज़ें नेचुरल जो फीलिंग्स होती हैं वो होंगी, फिर मैं शादी करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं किसी स्ट्रेंजर से मिलूँ और बोलूँ ओके ठीक है आप सेटल हैं और यू नो सारी चीज़ें अच्छी हैं आप में, तो मैं शादी नहीं। ऐसे एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में, हम बात करें भी। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो आपका लाइफ पार्टनर हो, आजकल की लड़कियां बहुत यू नो लॉजिकल डिसीजंस लेती हैं, बंदे का इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है, यू नो उसकी एक सर्टेन अर्निंग, या ये मैंने सुना है कि काफ़ी चीज़ हो गई है। डू यू बिलीव कि ऐसा होना चाहिए? यू थिंक अगर बंदा आपसे कम भी अर्न कर रहा हो, शायद उसके पास जॉब नहीं हो, लेकिन वो चाहता है, ढूंढ रहा है, उसके अंदर ये है, बेपरवाह सा केयर फ्री टाइप नहीं है, बट हालात ऐसे कि नहीं मिल रहा, ऐसे उसमें यू थिंक यू वुड बी गोइंग फॉर समबडी लाइक दैट, या आपके लिए ज़रूरी 100%। सो वो रिस्क नहीं है, पता नहीं आगे हो नहीं हो? यू थिंक लड़कियों को आप बोलेंगे कि नहीं? आपने अभी कहा ना कि वो करना चाह रहा है लेकिन उसके पास वो बन नहीं रहा है, लेकिन ही इज ट्राइंग, ठीक है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो बस करना भी नहीं चाह रहा और वो तो देखो फिर वो तो रेड फ्लैग है, उसको तो भाई आप बट अगर कोई एक अच्छा इंसान है और जो मुझे हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है और आगे करना चाह रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ठीक है वो इस वक्त यू नो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, आई वुड से यस। You think girls should say yes at that point in time? because I think फिर आप दो लोग मिलके एक जो बिल्ड करते हो ना, और उस वक्त में आप जो अपने पार्टनर का साथ देते हो, आई थिंक वो आपको रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। एंड यू थिंक अब ये डायनामिक्स चेंज हो रही हैं कपल्स में, बिकॉज दोनों लड़का लड़की दोनों जॉब कर रहे होते हैं, तो अब लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ मे बी इतना टाइम लगे हमें इस्टेब्लिश होने में, हम दोनों साथ ये करेंगे, और घर के कामों में भी मर्द ज़्यादा अब यू नो हेल्प करते हैं एवरीथिंग। वो आई थिंक अच्छी बात है, इट्स अ नाइस थिंग। लाइक माय के फादर मुंह पे तो इतनी क्यूट सी स्माइल आई है, बेटा जो भी होगा ना बंदा काम करने पड़ेगा घर के। ये अनमोल बहुत खुश हो रही है, इतनी क्यूट स्माइल आई है। मतलब मैंने कहा कि मैंने अपने फादर को देखा है, अगर मेरी मम्मा अकेली हैं घर पे, इट्स नॉट लाइक वो बर्तन धो रहे हैं, बट इट जस्ट यू नो वो कभी कभी उनके लिए फ्रूट काट देंगे, कभी कभी अच्छा उनको बोल देंगे अच्छा ठीक है किचन में आज हम दोनों कर लेते हैं हेल्प। मैंने अपनी फैमिली में बेसिकली ये सारी चीज़ें सीखी हैं। इट्स नॉट कि ये मैंने खुद से सारा नहीं, मेरी फैमिली में, और मैंने हमेशा अपने फादर को आइडियलाइज किया है उसमें। मैंने उनसे कहा है कि ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, बिकॉज माई फादर एंड माई मदर माशाल्लाह दे आर सो इन लव अभी तक, कि वो एक दूसरे को कभी ऐसा होता है ना कि लाइक यू नो योर हाउस हेल्प is not there, your you know sister and me and even my bhabhi is not there, so they both are like ammi is like ठीक है मैं किचन में जाऊँगी आज खाना बना, so my father would be like ठीक है गर्मी है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ, I'll cut the you know vegetables or whatever he can do, so yeah तो ठीक है वो I think बहुत क्यूट है। Who are you more close to, अम्मी अब्बू, किसके साथ ज़्यादा? I think अम्मी, yeah because उनसे मुझे डांट बहुत पड़ती है अभी तक like लड़ाई होती है अम्मा से? क्योंकि मुझे तो लगता है बेटियों और मदर्स की काफ़ी यू नो मोहब्बत ही बहुत होती है, लड़ाई नहीं होती क्योंकि अम्मी को मुझ पे गुस्सा नहीं आता, उन्हें गुस्सा आता है और मैं हंसती रहती हूँ। इतनी प्यारी अम्मी है आपकी, गुस्सा ही नहीं आता? और नहीं उन्हें गुस्सा आता है और मैं हंसती रहती हूँ, उनको गुस्सा आता है आप हंसती रहती हैं? मैं हंसती रहती हूँ बिकॉज मुझे मेरी कुछ हरकतें, मैंने बताया ना मैं घर में एक अलग ही इंसान हूँ, तो मैं घर में पूरा, जब मैं घर में होती हूँ पूरा भागम दौड़ होती होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे घर में मैंने शोर डाला, घर की रौनक है, घर की रौनक, तो मैंने शोर डाला हुआ होता है घर पर। मैं जिस दिन घर पे नहीं होती सबको पता होता है अच्छा अनमोल घर पे नहीं है, आज घर में इतनी खामोशी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट, हाँ ना, आप इतने उससे बैठी हैं और सब कुछ। मुझे मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही कि अनमोल ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ रही होंगी, वहां से जोर से किसी को आवाज दे रही होंगी। घर में एक हंगामा होता है, यही तो मैं कह रही हूँ, लोगों को लगता है कि मैं बहुत काम एंड यू नो कंपोज टाइप की मैं हूँ, बट एक और भी मेरी साइड है, मेरी बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं
यू नो डिफरेंट लोगों के साथ वो डिफरेंट तरह से आती हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट थेरेपी? थेरेपी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी लाइफ स्टिग्मा जो अटैच्ड है वो बॉदर नहीं करेगा कभी आपको, अगर कभी हुआ जाने का या सोचा कभी तो? नहीं, बट इसमें बुराई क्या है? यू नो अगर आप एक लाइफ के रफ पैच से गुजर रहे हो, यू नो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, आप उसमें सोचते हो कि यार मुझे इस चीज़ से निकलना है और आप चाह रहे हो कि मैं इस चीज़ से निकलूं, और वो चीज़ थेरेपी आपको हेल्प करेगी, सो व्हाई नॉट? इसमें क्या बुराई है? आप इसमें किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, आप इसमें किसी को कुछ नहीं कह रहे हो, आप अपने लिए, वही बात है कि अपने लिए आप खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यू नो तो थेरेपी तो आई थिंक मस्ट व्हेनेवर यू फील लाइक यू आर like feeling low or you feeling you know anxious or something, you feel like कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, go for it, why not? Was there time जब कोई मुश्किल थी, अल्लाह से कोई दुआ मांगी, वो कबूल हुई, एंड यू नो योर बिलीफ इन अल्लाह बिकेम इवन मोर स्ट्रॉन्गर? ऐसा कोई है जो आप शेयर कर सकते हैं? मुझे शुरू से ऐसा लगता है, मुझे शुरू से ऐसा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अल्लाह पाक से आज तक जो भी चीज़ मांगी है ना मुझे वो मिली। और मेरा ये बड़ा एक कनेक्शन है, जब मैंने कहा ना मैं अकेले में भी बात करती हूँ तो मैं अल्लाह ताला से भी बात कर रही हूँ, तो अच्छा आज ये हुआ था, अल्लाह मियाँ आप प्लीज़ मुझे बताया ना, तो मैं ये वाली बातें सारी कर रही थी। और मैंने इस चीज़ पे शुरू से नहीं, बट एक टाइम आ गया था बीच में लाइफ में जब मैंने कह दिया था कि यार यू नो मेरी लाइफ में तो सब गलत ही होता रहता है। So you were down. I was down. And when I wasn't well, like I would say 4 months back, 5 months back. So I was like कि नहीं यार मेरी लाइफ में तो सब गलत ही हो रहा है, you know. फिर उसके बाद I realized कि जब चीज़ें सेटल हुई तो मैंने रियलाइज़ किया था इसमें तो मेरी बेहतरी थी, और ये जो हुआ है ये एक्चुअली मेरे लिए उस चीज़ से ज़्यादा बेहतर हुआ है, और मैंने इस चीज़ को इतना फॉर ग्रांटेड लिया, लाइक मैं ये दोबारा उस फेज़ में नहीं जाऊँगी, यू नो जब आप ब्लेम करें या इन सारी चीज़ों पे। हम इंसान है, जाहिर सी बात, क्वेश्चन करें, हम इंसान है, जाहिर सी बात है, हम सब में बहुत खामियां हैं, बुराइयां हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीज़ों से, अगर मेरे जहन में भी ऐसा कोई थॉट आता है ना, मैं कहती हूँ नहीं भाई निकलो, इतना नेगेटिव नहीं हो सकती मैं, जाओ यहाँ से। तो फिर मैं खुद ही समझाती हूँ कि नहीं, दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग, जस्ट वेट और यू विल सी द थिंग्स, यू नो कि किस तरह से हो गए हैं। मैंने आज तक जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट किया, आई थिंक वो हो जाती है। इट्स आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशंस। तो मुझे लगता है कि आपने बस एक बिलीफ जो होता है ना आपका, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना, अल्लाह आपका साथ देगा। फिर अल्लाह पाक क्या होता है कि आपको एक चीज़ मिलती है, फिर वो आपसे छीन ली जाती है, और आपको लगता है कि यार ये मुझसे छीन ली, मतलब मुझसे ले ली गई, मुझसे क्यों ले ली गई, और मैंने इतनी दुआओं से मांगी थी, या यू नो वो कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कुछ भी, बट आपको रियलाइज़ होता है बाद में कि यार उस चीज़ की जगह पे अल्लाह पाक ने आपको एक उस चीज़ से कहीं ज़्यादा बेहतरीन चीज़ से नवाजना था, इसलिए उसने वो चीज़ ले ली वापस। पहले उसने वो कम दे के देखा कि इसमें कैसे तुम शुक्र अदा करोगे या इसमें तुम किस तरह से रिएक्ट करोगे, ठीक है, फिर वो वापस ले ली। फिर उससे ज़्यादा जो मिलता है ना, आई मीन आई फील सो ब्लेस्ड, माशाल्लाह कि मैं जो सोचती हूँ वो मुझे मिल जाता है, और मेरे अंदर ये जो कोशिश करती हूँ मैं कि एक पॉजिटिव साइड रहे, मैं हर चीज़ों में नहीं निकालूँ कि अच्छा जी बस ये नहीं हुआ, और यू नो मैं बस कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ में नेगेटिव साइड ना देखूँ, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा शिद्दत, क्या कोई डीएम आया, कोई मैसेज आया, लोग कैसा कोई मज़े का वाक़या सुना सकती हैं, लोग क्या कह रहे हैं असरा को? असरा को तो लोग बहुत सारी बातें सुना रहे हैं। मैं बेसिकली गई थी डिनर के लिए अपनी फैमिली के साथ, सो आई वाज विद माय पूरी फैमिली, माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर एंड यू नो माय नेफ्यूज़। अच्छा जी, तो वो बच्ची थी एक छोटी सी, उसने बोला कि मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है, और मैं बिल्कुल वही यू नो उस हालत में, बिकॉज शूट के बाद आप में कहाँ एनर्जी रहती है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, क्या ही है, कितने, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरी शक्ल ही चेंज हुई, बट आई एम एक्चुअली वेरी कॉन्फिडेंट इन माई स्किन। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है बना लो पिक्चर। अब वो मुझे ले गई साइड पे तो वो ले गई। उसके बाद मैंने देखा एक आंटी आई हैं, दूसरी आंटी आई है, एक और बच्ची आई है, उनकी कोई बहन आई, वो 4-5 आंटी आ गई। वो एक आंटी ने मुझे कहती हैं कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को इस तरह के ड्रामे क्यों बनाने चाहिए, इस तरह की लड़कियां कहाँ होती हैं, तुम लोग लड़कियों को इतना गलत क्यों। तो वो आंटी बेसिकली वो थी बिल्कुल फेमिनिस्ट, वो उस टाइप की थी कि उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा लेकिन वो तो मेरा कैरेक्टर था, और मैं वो उस वक्त थोड़ा सा एम्बैरेस भी हो गई थी कि शायद यार मैंने एक्चुअली कुछ गलत कर दिया, बट आई थॉट कि मैं नहीं होती तो कोई और एक्ट्रेस ये कर रही होती। और इन प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है,
यू नो हम सारे प्रोजेक्ट्स में लव ट्रायंगल, लव ये वाली चीज़ें दिखा रहे हैं। जब हम ये दिखा सकते हैं कि एक लड़का एक लड़की के इश्क में पागल हो गया है और उसने जी उसके लिए कुछ भी कर दिया, किसी को मार दिया है, ठीक है, और वो अगर वो फेयर है तो ये क्यों नहीं दिखा सकते कि एक लड़की ने किसी से प्यार किया लेकिन उसके साथ धोखा हुआ है। तो ये तो प्रोजेक्ट बेसिकली लोगों को उस नज़र से देखना चाहिए कि यार जो लड़कियां इस तरह से प्यार में पड़ जाती हैं वो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम ख्याल करें। मुझे तो लगता है नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, शिद्दत। क्या आपको किसी भी चीज़ में शिद्दत नहीं दिखानी चाहिए, और मोहब्बत में तो बिल्कुल भी इतना शिद्दत से ना करें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, अपनी हर चीज़ भूल जाएं। सो मुझे तो असरा की कैरेक्टर से लगता है ये कम्युनिकेट हुआ है बिल्कुल कि बिकॉज उसको मोहब्बत में कुछ नज़र नहीं आ रहा था ना, शी कुडंट सर्वाइव विदाउट हिम, वो एडिक्टेड थी और मोहब्बत यही करती है आपको। उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आप, उसने सब बदल दिया। और लड़कियां करती हैं ऐसे, कोई नहीं है जो कहेगा कि नहीं जी ऐसा नहीं होता, ऐसा है। और जो ऐसा है उसको चेंज करने के लिए ये प्रोजेक्ट था कि देखो अगर तुम लोग इतना ही ब्लाइंडली लव होने वाले हो तो उसके फिर ये वाले हो सकता है मे बी कि अगला इंसान इस तरह निकले। शिद्दत के सेट से कोई वाक़या है जो सुना सकती हैं? इंटरेस्टिंग से सेट बहुत सारे वाक़या हैं, जैसे क्या फ़नी या सीरियस, जो भी आपको आ रहा है। फ़नी आ रहा है तो जस्ट फ़नी सुना दें। फ़नी तो कोई एक्चुअली था नहीं, फ़नी हाँ फ़नी एक एक्चुअली था। तो देयर वाज अ सीन जिसमें मुझे ना ये लोग लड़ रहे होते हैं आपस में, वो वाला सीन नहीं था, आपने शायद देखा हो, जिसमें मुनीब के फादर और मदर वो लोग लड़ रहे होते हैं और हम लोग डिनर से वापस आते हैं और मैं उसमें चक्कर खा के गिर जाती हूँ। वो सीन था। मेरा सेट पे प्रॉब्लम है, मेरे सामने कोई ऊंचा बोल ले मैं डर जाऊँगी, लाइटों से मुझे प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ छुपती होती हूँ और हल्की सी आवाज़ है और मेरी डबल आवाज़ आती है कि क्या हुआ, यू नो मैं इस तरह की। और ये लोग सब सारा दिन सेट पे हंस रहे होते हैं कि ये यू नो इनको तो ज़्यादा ही डर लगता। अब उन्होंने कुछ तोड़ना था बेसिकली और मुझे चक्कर खा के गिरना था। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर वो ज़ीशान भाई ने कहा कि तोड़ोगे तो ये असली में ही वो गिर जाएगी, ये मत करो, हम आवाज़ लगा देंगे कि टूट गया और अनमोल तुम रिएक्ट करना। और मुनीब ने टर्न करके मुझे पकड़ना था बिकॉज मेरे गिरने से पहले उसे मुझे पकड़ना था। अब मुनीब मुझसे एक स्टेप आगे था और मैं उससे पीछे थी। अब वो सीन हुआ, वो हुआ और मैं सिर्फ यूं 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 कर रही हूँ, मुनीब मुड़ के नहीं देख रहा और मैं यूं खड़ी हुई सिर्फ यूं किए जा रही हूँ और मुनीब मुड़ के नहीं देख रहा। लगा आप लोगों को ख्याल होना चाहिए था, आप लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और क्या घर पे आई नई बहू आई और मैं उस कोई ना 3-4 मिनट तो मैं यूं करती। डायरेक्टर कहने लगा मैं गिरो, मैंने कहा गिरूंगी तो तब जब मुझे लगेगा कि उन्होंने टर्न किया, मैं ऐसे ही गिर जाऊँ। वो इतना हंसे, उन्होंने कहा ऐसे लग रहा है कि ये तो कुछ हो गया, इसको कुछ हो गया कि ये घूमे जा रही है। दैट वाज वेरी फनी एक्चुअली। इम्पैक्ट हुआ आपकी पर्सनालिटी पे कुछ असरा से? यार मैं सैड हो गई थी, उस जोन में चली गई थी क्योंकि मैं सारा दिन, मुश्किल होगा ना, मैं सारा दिन रोने वाले सीन करती थी। उसी वजह से मैं बीमार भी हुई थी मुझे लगता है। अम्मी कहती हैं तुमने जो इतना ये वाला किया ना, बिकॉज आप सारा दिन तो आप रो रहे हैं, सारा दिन आप सिर्फ ये सुन रहे हैं कि अच्छा तुम अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारे बाल नहीं अच्छे, तुम्हारा मेकअप नहीं अच्छा, तुम्हारी स्किन नहीं अच्छी और यू नो किसी काम की नहीं, और तुम्हारी याददाश्त, सारा दिन आप ये सुनेंगे। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ गया था। मैं सारा घर पे आकर भी मैं यूं रहती थी। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि असरा को निकालो अपने अंदर से, क्या हो गया तुम्हें, तुम खोई भी रहती थी। थोड़ा कुछ टाइम लगा था मुझे उससे निकलने में, फिर मैं वापस आ गई। बट आई थिंक इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट, इट टॉट अ लॉट के यू नो ये चीज़ें आप करें या नहीं करें, आप रिलेशनशिप में इन चीज़ों को अपने जहन में रखें नहीं रखें। मुझे तो लगता है जो डायनामिक्स पूरी दिखाई थी वो थोड़ा एक्सट्रीम पे लेके गए, बट ऐसी बहुत सी चीज़ें स्पेशली नार्सिसिस्टिक परफॉर्म करना भी इजी नहीं था। डायलॉग्स नहीं थे आपके ज़्यादा, डायलॉग्स नहीं थे, एक्सप्रेशंस एंड यू नो हर सीन पे आप कभी वो मुझे पागल कह रहा है, कभी बदसूरत कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। और यू नो एक्चुअली मैं फील करती थी कि अगर ये किसी नॉर्मल एक्चुअली किसी लड़की को अगर बोला जाए तो वो क्या फील करेगी उस टाइम, हाउ विल शी रिएक्ट। तो वो मैंने इतना वो करना शुरू कर दिया था कि मैं एक्चुअली उस जोन में चली गई थी। फिर मेरे खैर फैमिली फ्रेंड्स लोगों ने निकालो इसको, ये क्या हो गया। लेकिन जब मैं सियानी करी थी तब मैं सियानी जैसी हो गई थी, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सब गलत कर रहे हो। आप जो भी कैरेक्टर इम्पैक्ट करता है। हाँ लाइक 1 महीने तक तो मैं उस जोन में रहती हूँ। डू यू थिंक एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है व्हाट दे आर कम्युनिकेटिंग थ्रू देयर स्क्रिप्ट, और आप इसको इस तरह देखती हैं या आपको लगता है नहीं यार ये हमारी सिर्फ जॉब है जो हम कर रहे हैं? आई थिंक नहीं, दोनों तरीके से है। बिकॉज
मैं आप लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला और मुझे मेरा काम है मैं आपको एंटरटेन करूँ, और लोग इसे एज एन, और मुझे लगता है इसको एज एन एंटरटेनमेंट ही देखना चाहिए। बट ठीक है, देर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स जिनमें हम कुछ मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो जैसे इस वाले में भी, तो अगर कोई मैसेज है तो वो आप मैसेज की तरह देखें, वरना बहुत ज़्यादा भी इसको वो ना करें कि आप, वही बात है कि किसी ने किसी को मार दिया, अब ऐसा नहीं कि आप इस चीज़ को रियल लेके मुनीब जैसे, पता चले लोग मुनीब जैसे बन गए, नहीं ऐसा नहीं है भाई, इट्स अ जस्ट ड्रामा, और ये एक सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि आप ये देखें। सोशल मीडिया एंड यू नो इन सब की चीज़ों की, जैसे आपको कभी कभी प्रेशर फील होता है कि यार मुझे जेन जी के साथ रिलेटेबल रहना है, मुझे सोशल मीडिया पे रिलेटेबल रहना है, आई नीड टू बी रेलिवेंट एंड अप टू डेट, ये है प्रेशर? नहीं, नॉट एट ऑल, इसका कोई प्रेशर नहीं है। ओके। और उसके रीज़न ये है कि अगर इट्स अबाउट माई वर्क ना, आई वुड लाइक टू बी लाइक अप टू डेट, कि ठीक है मुझे रहना है, मेरे काम के लिए ज़रूरी है, यू नो, मैं करूँगी। बट अगर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया के लिए है तो मैं वो करूँगी जो मैं एज एन मोल करती हूँ, यू नो। अगर मैं सबको फॉलो करना शुरू कर दूँ कि अच्छा जी इंस्टा पे ये लड़की क्या कर रही है, और यू नो, so you're not into trends and all these things? not at all, because फिर उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा ना। पीपल वांट्स टू सी मी एज एन मोल, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ और मैं वही रहूँ। मुझसे ये जेनजी और ये सारे ट्रेंड्स फॉलो करना ये नहीं हो पाएगा, और ये वाकई बहुत मुश्किल काम है जो लोग करते हैं। आई मीन गुड फॉर यू, बट मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकती। So your Insta, how much is it reflection of true reflection of who Anmol really is? 50-50, 75-25? सॉरी समझ नहीं आया। आपका Instagram प्रोफाइल जो है, ओके, वो कितना रिफ्लेक्शन है ट्रू अनमोल का? आई थिंक 100%. 100%? 100%, because whatever I post, I keep that thing in my mind कि लोग मुझे इस चीज़ से यू नो जज करने वाले हैं, और मैं जो भी पहन रही हूँ लगा रही हूँ, मुझे पता है कि इस पे मुझे लोग एक्चुअली मुझे जज करेंगे, यू नो। मैं नहीं कहती कि इस लोग इसको कैरेक्टर को देखेंगे या जो भी, मुझे पता होता है। सो आई And you're okay with it? आई एम ओके विद इट, बिकॉज दैट्स मी, दैट्स टोटली मी, एंड मैं इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकती कि मैं इंस्टा पे कुछ और बन जाऊँ एंड देन यू नो लाइक ऑफ कैमरा में कुछ और रहूँ। नो। आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? देर आर 2 projects, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट बहुत जल्द आएंगे। और मेरे पीछे मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उनसे कैरेक्टर डिफरेंट है, और यू नो, एंड ऑल्सो लाइक आई हैव अ फैन पेज ग्रुप जिसमें हम सब डिस्कस करते हैं। सो दे वर वेरी हैप्पी कि मैं आपके साथ इंटरव्यू भी कर रही हूँ। अच्छा। दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वर लाइक मैसेजिंग मी, बिकॉज हमने वो उस दिन करना था, फिर मेरा वो गला ख़राब हो गया था, आपको बताया था। सो देर लाइक कि आपका इंटरव्यू हो गया, मैंने मैसेज ही नहीं खोला, मैंने कहा नहीं इन लोगों से कौन, फिर वो सारे मैसेजेस करते हैं, बिकॉज आई टॉक टू देम, सो दे आर सो नाइस। तो That's so nice that you actually have a conversation with your fans. I talk to them because they're like मेरे कुछ फैन पेजेस हैं जो मेरे डे फर्स्ट से मेरे यू नो मेरे करियर में मेरे साथ रहे हैं। सो आई लाइक टू कीप देम अपडेट कि अच्छा ये हुआ है। तो अब मैं डरी हुई थी, मैंने कहा मैं बताऊंगी कि मैं बीमार हो गई थी, तो चलिए उनके लिए सरप्राइज सरप्राइज होगा। तो हाँ, वो एक्साइटेड थे कि मैं शायद आपके इंटरव्यू पे आके प्रोजेक्ट पे कुछ बता रही हूँ। प्रोजेक्ट मेरे 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कैन वी शेयर डिटेल्स अभी या नहीं? नहीं, वी कैन नॉट। एक तो मैंने खैर ऑलरेडी बताया हुआ नहीं बताया खैर, बट या 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट दे बोथ आर लाइक वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स, और मेरे बहुत अच्छे को एक्टर्स के साथ हैं। आपने इनको एक्टर्स का पहले काम किया हुआ है, ये पहली बार आ रही हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम। ओह नाइस, फर्स्ट टाइम, दोनों के साथ ही फर्स्ट टाइम। और अब कितनी जल्दी हम देखेंगे ये प्रोजेक्ट? एक प्रोजेक्ट तो आप एंड ऑफ सितंबर में भी, अच्छा, एंड द अदर वन विल टेक 2 to 3 months। ठीक है। टाइम कम है, अनमोल को भी वापस शूट पे जाना है। ये हो गया तो हम शिद्दत को हमने हल्का सा टच किया, बिकॉज मुझे लगा शिद्दत पे बात कर चुकी हैं ऑलरेडी, मेरी और अनमोल की बात भी हो रही थी, तो हम गए थे कुछ डिफरेंट चीज़ करते हैं। सो अपनी तरफ से कोशिश की है, टॉपिक्स दैट आई फील women या लोग जनरली यू नो would be interested in talking about. That's what our effort is, that's what our objective. I hope आप लोगों ने enjoy किया हो। कॉन्वर्सेशन नीचे कमेंट्स में जारी रखें। आज अनमोल ने बड़ी मज़े के पॉइंट्स बात किए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, यू नो, अल्लाह से रिलेशनशिप पे, माँ बाप के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में हमने बात की है। सो would love to see what you guys think, and Anmol, thank you so much. Thank you so much for having me, and it was such a lovely interview कि you know मुझे पता ही नहीं चला कि हमने इतनी देर बात की है। अभी हमने पूछा तो एक घंटा हो गया क्या? नहीं, लेकिन बाकी बहुत मज़ा आया है, एंड इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एक और सिटिंग रखेंगे। थैंक यू। ठीक है, यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।